हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपीचन बल्लभ जयो गिरवरधारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो गोपीचन बल्लभ जयो गिरवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपीचन बल्लभ जयो गिरवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल कृष्ण। शशि माता जी के लिए। तो शुरू करते हैं सत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, एक सेकंड, एक वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज आया, 1 मिनट। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरा नेट तो बीच में आवाज बंद हुई थी क्या मेरी? आवाज तो ठीक था शायद, डिस्कनेक्ट का कोई मैसेज भी नहीं आया मेरे को लैपटॉप पे यहाँ पे कोई, इंटरनेट की वजह से। तो चलो शुरू कर रहे हैं, एक सेकंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा, महापुराण के सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो मंगलाचरण हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम आज का श्लोक देखेंगे, पहला कैंटो दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 24 को देखने समझने का प्रयास करेंगे। पार्थिवाद दारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमः सस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से यानी वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतवगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतवगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो रूपांतर, रूपांतर शब्द आ रहा है यहाँ पे, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है। तो अग्नि काष्ठ, अग्नि किसको बोलते हैं? अग्नि आग को बोलते हैं। काष्ठ किसको बोलते हैं? लकड़ी को बोलते हैं। और अग्नि किसको बोलते हैं? आग को। तो अग्नि में सूखी लकड़ी को डालते हैं, काष्ठ यानी लकड़ी,
उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? वो पार्थिवात दारुण, पार्थिवात दारुणो धूम। ठीक है, तो पार्थिवा दारुणो यानी पृथ्वी से आई। लकड़ी कहाँ से आई? पृथ्वी से आई। क्यों? क्योंकि जमीन पर ही तो पेड़ पौधे उगते हैं ना, प्लांट्स धरती पे ही उगते हैं। और पौधे के लिए क्या चाहिए? जमीन। और जमीन में क्या होती है उगने के लिए पौधे को? मिट्टी। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है। मृदा, मृदा किसको बोला जाता है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बताया था ना वहां पे भी। वारी, मृदा का मतलब क्या है? तेजो, तेजो का मतलब अग्नि, वारी का मतलब जमीन, ये वारी का मतलब पानी, मृदा का मतलब जमीन। तो अग्निकाष्ठ यहाँ पे बेसिकली मृदा शब्द जिसकी बुक में ये है, यहाँ पे जमीन या पृथ्वी लिख लो। ठीक है, पृथ्वी पे बेसिकली क्या आया? पृथ्वी से बेसिकली यहाँ पे तुलना की जा रही है लकड़ी से, काष्ठ, काष्ठ से तुलना की जा रही है। यहाँ पर आप जमीन भी लिख सकते हो, पृथ्वी भी लिख सकते हो, और साथ ही उसको ब्रैकेट में डाल के लकड़ी भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया अभी कि आग कहाँ से। आग, आग बोलते हैं अग्नि। ठीक है, सूखी लकड़ी डालते हैं उसमें, काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को। तो कहाँ से आई? पृथ्वी से आई। पृथ्वी पर कैसे आई? क्योंकि जमीन पर, पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे उगते हैं, वृक्ष उगते हैं। तो पौधे को उगने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? जमीन में मिट्टी चाहिए। तो वही बताई जा रही है यहाँ पर कि अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर, यानी कि मृदा, यानी कि जमीन का रूपांतर है। रूपांतर का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, या रूप का बदलना, या प्राप्त होने वाला दूसरा रूप। अगर हम इसका एग्जाम्पल ना लेके समझाने के लिए मैं आपको पानी का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे पानी, पानी का रूप अगर चेंज हो तो कैसे होगा रूपांतर पानी का? पानी को भाप में बदलना। पानी को अगर हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, गर्म करेंगे, गैस पे रखेंगे, तो पानी उबल कर क्या बनेगा? मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसी पानी को हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर के अंदर, तो पानी का बर्फ बन जाएगा। तो रूपांतर चेंज हो गया ना। था तो पानी, हमारी मर्जी से हम चाहे तो उसको धुआं बनाए, हम चाहे तो उसको सॉलिड करके मतलब फ्रिज में रख के बर्फ बना दें उसकी। तो पानी का रूपांतर चेंज हुआ। तो इसी को रूपांतर कहते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। काष्ठ से बेहतर धुआं है। धुआं, अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अब क्योंकि अग्नि से ही वैदिक यज्ञ किए जाते हैं। अगर अग्नि नहीं होगी, हवन कुंड में आग ही नहीं होगी, तो कहाँ से हम कहाँ से सामग्री समिधा फेंकेंगे? स्वाहा स्वाहा कैसे करेंगे? और यज्ञ से हम क्यों होते हैं? यज्ञ से हम शुद्ध होते हैं। क्यों यज्ञ करते हैं? वैदिक यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? क्योंकि यज्ञ करने से हम लोग शुद्ध होते हैं, और शुद्धिकरण से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। इसी प्रकार रजोगुण से तमोगुण बेहतर है, उत्तम है। लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से ही मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हम्म, तो तीनों गुणों के बारे में यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं। और सत्तो और रजो तमो की तुलना लकड़ी से, अग्नि से और धुएं से करके हमको समझाई है, समझाया है, यहाँ पे समझा रहे हैं। तमोगुण की तुलना किससे की गई है? लकड़ी के साथ। रजोगुण की तुलना किसके साथ की है? धुएं के साथ। सतोगुण की तुलना किसके साथ की है? अग्नि के साथ। आई रिपीट, आप लोग लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तमोगुण की तुलना लकड़ी से की है, यानी कि काष्ठ से की है। रजोगुण की तुलना की है धुएं के साथ। सतोगुण की तुलना की है अग्नि, आग के साथ। तमोगुण से अच्छा या श्रेष्ठ रजोगुण को बताया है। रजोगुण से अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ किसको बताया? सतोगुण को बताया। श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय नंबर 14 ना, 14 चैप्टर, वो पूरा का पूरा ही आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब प्रकृति के 3 गुणों, इसके ऊपर ही पूरा बेस्ड है। और यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है, पर्टिकुलर श्लोक में, इससे पहले देखते कोई स्लाइड आपको दिखाने वाली है। नहीं, चलो। यहाँ पे बताया जा रहा है, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण से काम कर्म से, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। इसीलिए तमोगुण से बताया जा रहा है, तमोगुण से रजोगुण अच्छा, रजोगुण से सतोगुण अच्छा। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण, ये थोड़े दिन पहले भी आपको बताई थी। ठीक, और ये स्टोरीज थी जब हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखो, जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, तमोगुणी होगा वो क्या करेगा। पहले आ गया बुक्स के बारे में। जो सतोगुणी होगा वो प्रेरणात्मक आत्मकथा पढ़ेगा, रजोगुण वाला रोमांच, उपन्यास या कल्पित विज्ञान पढ़ेगा, तमोगुण वाले गंदी गंदी किताबें पढ़ेंगे, गंदी वेबसाइटों पे जाएंगे, पॉर्न वेबसाइट्स देखेंगे ये। ठीक है,
इनकी गतिविधियां कार्य कैसे होंगे, ये शिक्षण सतोगुण वाला एजुकेट करने की ट्राई करता है दूसरे को कि भाई मेरे को ये पता लगा भगवान के बारे में, ये ज्ञान मेरे पास आया, मैं इसको भी सुनाता हूँ, उसको भी समझाता हूँ। रजोगुनी वाला होगा जो इकट्ठा करने का, उसका हर चीज को वो इकट्ठा करने में लगाएगा, धन अर्जित करना का हर संभव तरीका अपनाएगा, धन ही प्रधान। तमोगुनी वाला व्यक्ति क्या होगा, नशे में उतरेगा, शराब नशे का आदी होगा। इनका दिन का पहर, इनका टाइम टेबल क्या है, ये मतलब कि गतिविधियां, इनकी एक्टिविटीज में टाइम का क्या महत्व है। सतोगुनी व्यक्ति जो होगा प्रातःकाल 4 से लेकर दोपहर तक का समय होता है, ठीक है। राजोगुण वाला 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। और तमोगुण इनकी तो रात को ही दिन चढ़ता है, बस साय शाम को 8 से लेकर सुबह के 4 बजे तक, ये मतलब इनका नाचना गाना चल रहा होता है, क्लब में पब्स वगैरह में नाच रहे गा रहे पी रहे पा रहे होते हैं अपना शराब वगैरह। म्यूजिक इनको सुनना कैसा पसंद है, इनको शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद होगा, मधुर। इनको कैसा सुनना पसंद होगा, वेस्टर्न, रजोगुण वालों को रॉक पॉप टाइप। और तमोगुण वालों को चीखना चिल्लाना वाला ऐसे वाले गाने है, मतलब ऐसे वाले गाने बहुत सारे हैं, आपको पता ही है ना। तो उस टाइप का इनको पसंद होगा। गतिविधियां, सतोगुण वाले बगीचा वन में जाना पसंद करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। रजोगुण वाला होगा ये दौड़ता भागता शहरी जीवन होगा, ये भी पकड़ लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो ना छूटे, ये ना छूटे, सबको प्राप्त करना। इसकी मैं तेज पढ़ा रही हूँ बिकॉज देखो ये एक तरह की रिवीजन है, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, पिछली बार जो हमने 3 महीने वाला कोर्स करवाया था उसमें आप लोगों ने स्लाइड्स भी देखी है, सब कुछ देखा है। तमोगुण वाला क्या होगा, शराब खाना, पब क्लब में जाएगा, उसको वो वाली जगह पसंद होगी। इनका आहार कैसा होगा सतोगुणी का, पौष्टिक शाकाहारी और रसीला, मतलब कि जूसी, पल्पी जूसी, प्योर वाला, अच्छा अच्छा वाला खाना खाएंगे। ये खाएंगे तीखा खट्टा गर्म और मसालेदार, गरम गरम खाएंगे, इनके पास टाइम तो है नहीं, ठंडा सब्र ही नहीं है। तमोगुण वाले जो होंगे अछूत खाएंगे, अछूत खाना कौन सा, जिस खाने को टच नहीं करना चाहिए, कौन सा खाने की बात हो रही है यहाँ पे, मांसाहार की बात हो रही है। अछूत खाना, सड़ा गला हुआ खाना, ये बार बार फ्रिज में रखेंगे, बार बार निकालेंगे, बार बार ओवन में जाएगा, गर्म होगा, फिर खाएंगे, फिर डालेंगे फ्रिज में, फिर निकालेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर खाएंगे। ये ऐसे सड़ा सड़ा गला हुआ खाना खाते हैं। इनकी मनोस्थिति कैसे होती है, आनंद में होती है, ज्ञान में वाली होती है सतोगुणियों की। रजोगुण वालों की हमेशा उत्तेजित लोभी होते हैं। जो तामसी होते हैं तमोगुण वाले आलसी होते हैं, सोते रहने वाले, निष्क्रिय, आध्यात्मिक प्रगति में पूरी तरह से इनकी अनिच्छा, इनका कोई है ही नहीं भगवान से लेना देना, कुछ है ही नहीं इनका, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं, परमात्मा के निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे एक माइनस पॉइंट बताया जा रहा है सतोगुण का, क्योंकि आज के श्लोक में चर्चा भले ही बताया जा रहा है सतोगुण को लेकर, लेकिन साथ ही वहां पे ये बताया जाएगा कि तीनों गुणों से ऊपर लांघना है हमको, इन तीनों गुणों से, बिकॉज तीनों ही जो है ये हमको बांधने वाले गुण है, ये तीनों ही उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण जो है वो बेहतर है ना, वो बेटर है। बेहतर बोला है, देखो बेस्ट नहीं बोला, श्रेष्ठ नहीं बोला, बेहतर बोला है, मतलब उससे ठीक है। रजोगुण वाला क्या होगा, अपनी इच्छाओं के शोर का गुल में, शोर गुल में लीन होगा, परमात्मा की वाणी इनको सुनाई नहीं पड़ती कि भगवान भी कुछ कोई है, कुछ हमको सुना रहे हैं। जो तमोगुणी होगा वो हद से ज्यादा अधिक मदहोश होगा, बिकॉज नशा करना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, फिर पड़े रहना, फिर मीट अंडे खाने, फिर उठना, फिर क्लब में जाना रात को, वहां पे जाके लड़ाई कर दी, किसी ने फ्री में पिला दी, ठीक है, पैसे खत्म हो गए तो मारा मारी की। इस तरह से इनको परमात्मा की वाणी में टोटली असमर्थ है सुनने में, टोटली असमर्थ, इनको है ही नहीं कुछ, ठीक है। और हम्म, चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फोटो। ये देखो, यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण है ना। अब यहाँ पे रस्सियां बंधी हुई हैं, मतलब कि तीनों जो देवियां हैं उन्होंने रस्सी बांधी हुई है। रस्सी से हमको इंसानों को कठपुतली की तरह नचा रही है, एक सत्वगुण, एक तमोगुण, एक रजोगुण, नाच तीनों रहे हैं, रस्सी तीनों के हाथ में बंधी हुई है। और वही बात होगी, जेल में हम सभी हैं, सतोगुण वाला भी जेल में है, तमोगुण वाला भी जेल में है, रजोगुण वाला भी जेल में है। बस किसी की हथकड़ी जो लगी है, किसी को लोहे की हथकड़ी लगी है, किसी को पीतल की लगा दी है, तो किसी को लगा दी हुई है सोने की। तो कोई जो सोचे कि हाँ मेरी तो देखो सोने वाली हथकड़ी है, सोने है तो हथकड़ी ना, पिंजरा पिंजरा ही होता है, आजादी आजादी ही होती है, सारा का सारा क्या है, पिंजरा ही है। और इस पिंजरे से आजाद होना है तो उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि सतोगुण सही है, बिकॉज रजोगुण और तमोगुण में उतना नहीं है, मतलब कि व्यक्ति भगवान की तरफ उठ सकता। सत्वगुण में आएगा, सत्वगुण की प्रैक्टिस करेगा, धीरे 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 वो शुद्ध सत्व तक जा सकता है। वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है जो सत्वगुण में होगा, कम से कम प्रयास कर रहा है। जो बाकी वाले हैं उनका तो डब्बा गोली समझो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तो जैसा मैंने आपको स्लाइड दिखाया अभी, 14 चैप्टर, ये पूरे ही चैप्टर में भगवान ने डिटेल में बताया तमोगुनी व्यक्तियों का आहार कैसा होता है, बुक रीडिंग की हैबिट कैसी होती है, कहीं पे अगर ट्रैवल करना है तो ये कौन सी जगह पे पिकनिक मनानी, कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। जैसा हमने अभी स्लाइड्स में देखा है, वो एक मोटा मोटा रिवीजन था आप लोगों के लिए।
क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का पूरा 14 चैप्टर इसी के ऊपर है। 17 चैप्टर में भी हमारे श्लोक आते हैं ऐसे। ठीक है, तो भगवान ने इन गुणों के बारे में डिटेल में बताया, और श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी इसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। कल परसों भी हमने यही पढ़ा था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, 3 गुणों के बारे में बार बार लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, चर्चा आ रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो हमें तीनों गुणों को लांघना है। कैसे लांघना है? भगवान की भक्ति करके, भजन करके, नाम जप करके, भगवान की सेवा से, गुरु महाराज की कृपा से, उनकी सहायता से ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अपनी कैपेसिटी या अपने बल पर, अपनी क्षमता पर हम सोचें कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तीनों गुणों को लांघना बहुत मुश्किल है। भगवान ने भगवत गीता का 7 चैप्टर का 14 श्लोक में भी बताया है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी प्रकृति को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाएंगे वो सरलता से इसको पार कर जाते हैं। तो भगवान ने रास्ता भी बताया कि कैसे शरणागति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं मेरे को। और शरणागति हमें हम सीधा सीधा सोचे हम श्री कृष्ण भगवान की डायरेक्ट शरणागति ले लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज हमें क्या बताया जाता है, देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है सक्षम गुरु के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन के बारे में, प्रमाणिक गुरु के पास जाएं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट अभी चलो यहाँ पे नजर पड़ गई मेरी तो इसी के बारे में बात हो रही है, पहले हम ये कवर करते हैं फिर तात्पर्य शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे भगवान की शरणागति को हम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि गोपिर भरतो पद कमलियोर दासा 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 अनुदास, डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। आपको शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, फिर कृष्ण की शरणागति लेनी पड़ेगी। गुरु की कृपा से ही आपको कृष्ण मिलते हैं। प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति भी हमको डायरेक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए भी आपको शिक्षा गुरु, मेंटोर या काउंसलर, जिनकी वजह से आप भक्ति कर रहे हो, जिनकी गाइडेंस में, जिनके अंडर, जिनके साथ आप जप कर रहे हो, वो आपको प्रमाणिक गुरु से मिलवाकर प्रमाणिक संप्रदाय में जोड़ते हैं। जैसे मैंने बार बार आपको बताया है कि हिज होलीनेस नव्य योगेंद्र स्वामी जी महाराज, उनके एक लेक्चर में मैंने सुना था कि शरणागति तो लेनी पड़ेगी। अक्लमंद इसी में है कि कृष्ण भगवान की शरणागति प्रसन्नता से खुशी पूर्वक ले लो, अदरवाइज मृत्यु के समय तुमको यमदूत यमराज आएंगे डंडे मार मार के, फिर वो जबरदस्ती शरणागति अपने लिए कर पाएंगे। ठीक है, या तो माया के आगे झुक जाओ, यमराज यमदूतों के आगे झुक जाओ, या फिर कृष्ण के आगे झुक जाओ। तो कृष्ण के आगे झुकना जो है वो अक्लमंदी है, और कृष्ण के आगे झुकना डायरेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। 1 मिनट माता जी, श्लोक संख्या है 24वां भागवतम महापुराण का, प्लीज रोज आया करो। मैंने लिख दिया यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का 24 नंबर का श्लोक। ठीक है, डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। प्रमाणिक गुरु के शरण में भी जाना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, आपको जुड़ना पड़ेगा एक शिक्षा गुरु के साथ। शिक्षा गुरु के प्रति आप समर्पण करोगे, वो आपको प्रमाणिक दीक्षा गुरु के प्रति मिलाएगा। ये कोचिंग चल रही है आपकी, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से, है ना, एक तरह की आपकी कोचिंग हो रही है। जो आपको बताया जाता है कि भाई ऐसे उठो, इतने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंगल आरती करो, मॉर्निंग जपा करो, सेशन लगाओ, क्लासेस में आओ, ये एक तरह की आपकी वो है, क्या बोलते हैं, आपको कोचिंग है एक तरह की। जैसे आपको एंट्रेंस देना होता है किसी एग्जाम का, कोचिंग सेंटर में जाते हैं ना पढ़ने, तो दीक्षा लेना, आध्यात्मिक जगत से जुड़ना है, आध्यात्मिक गुरु चाहिए, उसके लिए भी तो आपको पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे बिस्तर तोड़ तोड़ के थोड़ा आपको सो सो के थोड़ा भक्ति आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। आज मैं क्लियर कर दूंगी क्यों नहीं आएगी, आज का सेशन में बैठ के रखना, एंड तक बैठे रहना, अभी क्लियर करूंगी कि क्यों नहीं होगा ये पॉसिबल। तो जिनकी गाइडेंस में, जिनके साथ आप भक्ति कर रहे हो, वो आपको प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं, प्रमाणिक संप्रदाय से जोड़ते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब पर या फेसबुक पर भी वीडियोस देखते हैं, श्रवण करते हैं, और सोचते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। नहीं, वो आपके शिक्षा गुरु नहीं है, वो आपके श्रवण गुरु हैं। आप उनसे खाली श्रवण कर रहे हो, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, आप उनको क्यों सुन रहे हो? क्यों? हाँ, उनकी वीडियो बड़ी चल रही है, उनके तो 1 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उनके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं, उनका एडवर्टीजमेंट लगाते हैं वो लोग, है ना, एडवर्टीजमेंट लगा के चैनल को चलाते हैं, वो चल जाते हैं, तो आप उनको सुनना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, हम इनको अपना गुरु मानते हैं। नो, वो आपके गुरु बिल्कुल भी नहीं है, वो खाली आपके श्रवण गुरु हैं। आप उनसे जाकर श्रवण करते हो और आपको लगता है कि वो आपके शिक्षा गुरु है, बट नहीं है, उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। आप उनको सोशल एप्स के ऊपर, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर फॉलो करते हो, वो रियल क्लासेस में नहीं हो आप उनकी। आप वो आपकी साधना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना आपके पास वो
उनका कांटेक्ट नंबर है ना, उनके पास आपका कांटेक्ट है। आप अगर उनका बड़ी छाले मार लो, बड़ी छाले मार लो, किसी का आपको नंबर लग जाएगा ना हाथ में, तो वो भी आपको उनके मैनेजर का ही नंबर हाथ में लगेगा, और मैनेजर कभी भी बात नहीं पहुंचाएगा आपका, कभी कोई संदेशा वहां तक नहीं पहुंचेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप ये ना बताओ कि क्या मकसद है और कितना पैसा आप उनको आगे से पे करोगे इस कार्य के लिए। किसी फंक्शन में बुलाना है, किसी का उद्घाटन करना है, कीर्तन करवाना है, सत्संग करवाना है, तो वो पैसा लेकर ही करेगा, वो ऐसे नहीं करेंगे। उनको आपकी साधना से कुछ लेना देना नहीं है। ना उनके पास आपका नंबर है, ना उनके पास आपका, ना आपके पास उनका। आपको नहीं जानते वो पर्सनली, तो वो आपको गाइड कैसे करेंगे पर्सनली? जब आप भक्ति में डावाडोल होते हो, वो आपको नहीं पूछ सकते सुबह चैंटिंग सेशन में क्यों नहीं आए थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं उठे हो इतने दिन से, वो कभी नहीं पूछेंगे। इतने दिन क्लास में नहीं थे क्यों, कहाँ पर थे आप, कभी नहीं पूछेंगे। वो साधना भक्ति को देखने के लिए एक सीनियर वैष्णव होता है जो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। आप अगर ज्यादा मस्तियां करो, ज्यादा लटर मस्तियां मारो, ज्यादा लिचड़पंती पे आ जाओ, तो वो डांट सकता है आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहे हो, भक्ति क्यों ऐसे कर रहे हो, या आपको वाकई कोई भक्ति में कोई जेन्युइन रीजन है, भक्ति में आपका प्रॉब्लम आ गई है, रुकावट हो रही है, तो आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। यूट्यूब वाले पे आप जाकर कमेंट लिख दोगे, वो रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, रियल लोगों के साथ जुड़ो, रियल क्लासेस में जाकर जुड़ो, जहां पे आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती है, जहां पे आप प्रश्न पूछते हो तो आपको उत्तर दिया जाता है। आप चाहे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछो तो आपको ग्रुप में ही उत्तर दिया जाए, दिया तो जाता है कि नहीं है, कैसे करो, क्या करना है, कैसे करना है, रेगुलरली जब करवाया जाता है। सही तरीका यही है भक्ति करने का, जहां पे आपको गाइडेंस मिलती रहे, टाइम टू टाइम डोज मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको पता लगे कि हाँ हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, बिकॉज पहले मेरे अंदर ये कमी थी, अभी मेरे को समझाया तो मेरे को समझ में आ गया, अब मैं ये नहीं करूंगा। यूट्यूब वाला क्या समझाएगा आपको? फेसबुक के ऊपर सिर्फ सुन रहे हो तो क्या समझाएगा आपको, जहां पे क्लास का लिंक ही नहीं है उनकी कि आओ जी जूम के ऊपर आ जाओ, जुड़ जाओ, आओ हम आपको देखते हैं, भक्ति साधना हम करवाएंगे, आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, कहाँ पे है ही नहीं है। वो खाली एक बैठेंगे, एक स्टूडियो होगा सुंदर सा, पीछे एक वॉलपेपर होगा, अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड करेंगे उनके, क्योंकि मिलियन फॉलोअर्स हैं, उस पर लाइक्स चले जाएंगे, आप बोलोगे मैं वही भेड़ चाल जो लगी हुई है आजकल हर कॉलेज में, हर डिग्री में, आईआईटी मैं हर कोई कर रहा है, हर कोई सबको वही चाहिए। तो इस तरह से नहीं होगा। यही तरीका है, रेगुलरली जप करो, रेगुलरली क्लासेस में आओ, रेगुलरली श्रवण करो, रेगुलरली भगवान की सेवा करो, ये सब करना है, और एक डिसिप्लिन में रहकर करना है। सुबह भी मैंने बोला था, अनुशासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाना कहाँ चाहते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में। सपने कहाँ देख रहे हैं? गोलोक वृंदावन धाम के। सुबह इनसे उठा नहीं जाता, है ना, सुबह तिलमिला जाते हैं उठना पड़ जाए तो। अलार्म बजता है तो उसको बार बार मुंह चुप कराते रहते हैं, अलार्म का मुंह बंद करते रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्नूज। स्नूज कहते हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्नूज कहते हैं कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, पता लगता है 5 मिनट के बाद, 5 मिनट करते 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 सुबह के बज गए हैं 9। जो 9 बजे उठ रहे हैं उनका टाइम भी बताऊंगी कि वो कौन से समय में जी रहे हैं, कौन सा उनका वो है। तो डिसिप्लिन में रहकर ही होता है जो कुछ भी होगा, भक्ति इत्यादि जो भी होगी वो भी डिसिप्लिन में रहकर होगी। स्कूल में आप जाते हो पढ़ने के लिए, वो ये थोड़ा होता है कि वहां पर चल रहा है जी आपका ओम जय जगत, वो ओम जय जगदीश कह रही हूँ, क्या बोलते हैं स्कूल में लास्ट में, जनगण मन अधिनायक, वहां पे ये चल रहा है तो आप स्कूल में तब एंट्री मार रहे हो, पहला पीरियड शुरू हो गया, 2 पीरियड खत्म हो गया, फिर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। वो कोई मैडम सर आने नहीं देगा स्कूल में, क्या नानी का घर समझा हुआ स्कूल को, कोई भी नहीं आने देगा ऐसे। कहीं पे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट है आपकी, टाइम से पहले पहुंचे होते हो कि नहीं, रात को 3:30 बजे की फ्लाइट हमने लेनी है, तो हमको तो मतलब कि 10 बजे घर से निकलना पड़ेगा, आधी रात को पता नहीं टैक्सी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। चाहे हमारा टाइम 3:30 बजे का हो, रात को 4-5 बजे का हो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्यों? पैसा दिया ना वहां पे। दर्द में, दिल में दर्द उठती है, हाय मेरे पैसे वेस्ट चले जाएंगे, अगर टिकट जाया हो जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। वहां पे पैसे की बात आती है। यहाँ पे कहते नहीं, भगवान सबसे ऊपर है ना। अब भगवान की भक्ति में पैसा नहीं है, फ्री में है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रखना है, समय पर उठना है, समय पर जप करना है, उसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर कहते हैं भगवान आई लव यू सो मच। प्यार पता लग जाता है। प्यार जो होता है ना, आपके एक्शन से पता लगता है कि आपको कितना प्यार है, बताने से या जताने से या बोलने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने बहुत बार बोला कि डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। पत्नी बोले कि राशन ला दो, बच्चों के स्कूल की फीस दे दो, कपड़ा फट गया मेरा, कपड़े खरीद के दे दो, आए खर्चे बड़े कराती है तू। प्यार तो है मेरे को, लेकिन मैं खर्च कुछ कर नहीं सकता। तो ये प्यार को, इस प्यार को औरत क्या करेगी? कुछ नहीं हो सकता ना। उसी तरह से आप प्यार भगवान को ठगने वाला प्यार करो, भगवान जी आई लव यू सो मच, मुझे भगवान धाम में आना है, आपकी सेवा करनी है। यहाँ पर रहकर आपको जो भगवान ने अच्छे से शरीर दिया, हाँ, यहाँ पे रहते हुए आपको भगवान की सेवा नहीं की जा रही, वहां पर आपको क्या लगता है कि वहां पर जाकर सीधा आपको सेवा मिल जाएगी? आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकोगे।
बिकॉज आपके अंदर अगर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है भक्ति को लेकर, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। वो कहते हैं ना, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो दिल्ली बहुत दूर है हो जाएगी आपके लिए, नहीं पहुंच सकेंगे आप वहां तक। उसके लिए डिसिप्लिन में आ जाओ, भक्ति कर लो, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, तो ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको भक्ति करने के लिए। और कुछ लोग जो होते हैं वो इसीलिए यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाकर सुनते हैं, ताकि कोई रोकने वाला, टोकने वाला, साधना चेक करने वाला, डिसिप्लिन में रखने वाला कोई होता नहीं है वहां पे, इसीलिए वो जाते हैं। बट आपको समझ होनी चाहिए, जब हमको वैष्णव डांटते भी हैं, गुरु भी डांटते हैं, तो वो कुम्हार की तरह होती है डांट। उसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आपको घड़ा दिखाया है अपने हाथ में पकड़ के। समझ लो, वो एग्जाम्पल याद करो कि घड़े के अंदर मैं क्या करती हूँ, हाथ को अंदर रखती हूँ ना घड़े के अंदर। तो जो गुरु होता है वो घड़े को हाथ के, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, घड़े के अंदर अपना हाथ डालता है और बाहर से उसको पीटता है, ठक 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 करके सोटी से, डंडे से मारता है, हल्का हल्का को पक्का करने के लिए। उसी तरह से जो गुरु होता है वो आपको छोड़ता नहीं है। उसको उस गुरु की डांट जो है, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, उनकी डांट जो है वो आपको तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए नहीं है। उनकी डांट आपको पक्का करने के लिए, गंभीर करने के लिए, भक्ति में सीरियस करने के लिए। उनका मकसद यही है कि ये बच्चा भक्ति में पक्का हो जाए, ये भक्ति में पक्का हो जाए, ना कि उनका काम है आपको तोड़ना। तोड़ना काम नहीं है उनका। उनका काम है आपको भगवान से जोड़ना। तो चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, दोनों को आपको सेम वे में रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वो दोनों ही आपको भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। हम्म भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में 58 नंबर के श्लोक में भी की कहा है, ये भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि केवल भक्ति से ही भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। बद्ध जीवन से छुटकारा कब मिलेगा, जब आप भगवान के बारे में जानोगे, उनको यथारूप तत्व के रूप में जानोगे, तभी मिलेगा ना। उसी का तरीका है ये। भगवान की भक्ति में सेवा ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, देवी देवता की सेवा नहीं लिखा, यहाँ पे ये नहीं लिखा ब्रह्मा की सेवा कर लो, शिव जी की कर लो, राहु केतु की कर लो, सूर्य देवता की कर लो, चंद्र देवता की कर लो, वायु देव, पवन देव, वरुण देवता की कर लो। यहाँ ये नहीं लिखा है दुर्गा माता की कर लो, ये नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल भक्ति से ही भगवान जी को यथारूप जाना जा सकता है। और इससे पहले हम भागवत महापुराण पे भी यही पढ़ते आ रहे हैं ना बार बार। जैसे यहाँ पे शुरुआत ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कर रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तो बड़े सारे श्लोकास में कहा जा चुका है। उसमें से वो वाले श्लोकास के नाम लूंगी जो आपने कंठस्थ किए हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण, पहला कैंटो, दूसरा चैप्टर, 7वां नंबर श्लोक, 6वां नंबर श्लोक, और 6वां 7वां। छठा नंबर का श्लोक क्या कहता है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अखंडित, निरंतर, रोज करने वाली भक्ति होनी चाहिए। उसको ये नहीं है कि जुकाम लग गया, खांसी आ गई, बुखार हो गया, फलाने की शादी में चले गए थे तो अपनी माला करनी छोड़ दी ना। नो, अहैतुक, अहैतुक के प्रतिहता। कोई मकसद भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, मकसद भी नहीं कोई होना चाहिए, प्रसन्नता खाली भगवान की होनी चाहिए। 7वां नंबर का श्लोक क्या कहता है इसी चैप्टर का, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत याशु वैराग्य ज्ञान च यद हेतुकम। भक्ति करोगे तो ही ज्ञान मिलेगा, भक्ति करोगे तो ही आपके अंदर वैराग्य आएगा, भक्ति से ही आ जाएगा। भक्ति ही जड़ है ये चीजें देने की। ठीक है, तो भगवान की भक्ति में सेवा से ही भौतिक बद्ध जीवन से हमको छुटकारा मिल सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्व गुण पद तक उठना पड़ता है, होता है, जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। ठीक है, अब देखो बार बार जिक्र आ रहा है सत्व गुण, सत्व गुण, सत्व गुण, सत्व गुण का जिक्र आ रहा है बार बार, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब बार बार सत्व गुण के लिए कह रहे हैं, बिकॉज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं बार बार। अब कान खोलकर सुनना सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से, जिनको साधना में प्रॉब्लम आ रही है मॉर्निंग में, जो कहते हैं कि डाउनफॉल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डाउनफॉल नहीं हुआ है, छड़ा आलस चढ़ा हुआ है आपको, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और प्लीज अगर हो सके पॉसिबल, अपना कैंप खोलना जो चाहता है प्लीज वो खोल सकता है। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि थोड़ा सा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग अन्य कार्यों में बिजी नहीं है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, तो जब तक व्यक्ति सुबह, अब सुन लो ध्यान से, बार बार कह रही हूं, जब तक व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता,
सात्विक बेला, अमृत बेला जिसको पंजाबियों में कहा जाता है, गुरुमुखी भाषा में अमृत बेला, उसमें नहीं उठता, उसकी साधना का स्तर कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो कभी भक्ति में ग्रोथ नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कि वो आगे बंदा आगे ऊपर हो जाए, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई बोले कि भी मैं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता हूँ, ठीक है, और वो बंदा उठ रहा है सुबह 7 बजे, तो सोच लो कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो व्यभिचारी है। वो ब्रह्मचारी बिल्कुल भी नहीं है, वो खुद को भी धोखा दे रहा है, समाज को भी धोखा दे रहा है, उनको भी उल्लू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। तो जो उत्तम है, यानी कि ऊपर उठने वाला कार्य होता है, वो भगवान से संबंधित कार्य होते हैं, वो सब कुछ सात्विक होने चाहिए। यहां तक कि हम देखो ना, नॉर्मल छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल से आप उदाहरण लो अपने घर के एग्जाम्पल से। आप लोगों के घर में मंदिर है, सबके घर में मंदिर है, पूजा करते हो आप लोग, पूजा में यूज करने वाले बर्तन भी हमारे सात्विक होते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो पीतल का हो, हम उसको अच्छे से मांजते हैं, मिट्टी से धोकर मांज कर स्वच्छ करके हम भगवान की सेवा में उसको यूज करते हैं, उसको लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। ये सब उसको सात्विक करने की प्रक्रिया है। हम अपने आप को भी जब सुबह उठते हैं, अपने आप को भी हम स्नान करके शुद्ध करते हैं ना। और स्नान भी जो होता है, ये भी स्नान की भी हमारे टाइमिंग्स हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो नहाता है वो ब्रह्म स्नान होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएगा वो ब्रह्म स्नान होगा। जो 5 बजे उठकर नहाएगा या 5 बजे के बाद उठकर नहाएगा वो देवी देवताओं वाला स्नान होगा, देवता स्नान है, देव स्नान है वो। फिर जो 7 बजे के बाद नहाता है वो राक्षसी स्नान है। अब आप सोच लो, सुन लो, समझ लो, आप लोग कितने बजे उठते हो और कितने बजे नहा रहे हो, समझ लेना। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, मैं आप ही भक्तों के क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ, चाहे वो बबीता माता जी हो चाहे वो विकास प्रभु जी हो। आप लोगों को साधना में प्रॉब्लम आ रही है ना, फेस कर रहे हो ना, क्यों फेस कर रहे हो, कहाँ पे फेस कर रहे हो, अपनी गलती को देखो यहाँ पर। कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे नहा रहे हो, नाश्ता कितने बजे खा रहे हो, माला कितने बजे शुरू कर रहे हो और कितने बजे खत्म कर रहे हो, सोचो इस चीज को। समझो कि आप कहाँ पे हो, किस स्तर पर हो, और आपको कहाँ तक ऊपर उठना है, और अगर क्यों नहीं उठ पा रहे हो, किस वजह से नहीं उठ पा रहे हो, उसको चेक करो अपना। 7 बजे के बाद नहाओगे तो राक्षसों वाला स्नान कर रहे हो आप। तो ऐसे अलग अलग समय के अंतर्गत जो नहाते रहते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया शास्त्रों में। और क्यों बताते हैं हमको ये चीजें, ताकि हम सीखें कि हमको कब नहाना है, कब स्नान करना है। और सबसे बेस्ट क्या है स्नान करने का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। और माला करने की कोशिश भी हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर करनी चाहिए। कंप्लीट राउंड्स करने हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। मैं ये नहीं कहती कि 2 कर, 4 कर, 5 कर। मैं हमेशा ये कहती हूँ 16 माला का कम से कम 1 गो में करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो। 16 माला का जप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है अपना। ऐसे नहीं कि दोपहर को 12 बजे तक कर रहे हैं, फिर नींद आ रही है, बासियां मार रहे हैं, फिर उसके बाद सो गया, रेस्ट कर लिया, फिर शाम को घर में आए, टीवी देखते देखते, आईपीएल का मैच देखते देखते, टीवी का स्कोर देखते देखते, ये इनकी माला 11वीं माला चल रही है। फिर बाकी कल करेंगे, वो कल कभी चढ़ता नहीं। कल के दिन 32, हाई 32, 32, 32 सोच सोच के कालियां पड़ती हैं। कैसे करेंगे, 32 कंप्लीट होती नहीं है, फिर वो रह जाती है, लटक जाती है। तो कोशिश करनी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करनी, कंप्लीट राउंड करने की, नहीं तो बाद में लटक जाएगी। और माला की उतनी श्रेष्ठता के साथ एक इंसान पूरा नहीं कर पाता, भक्त पूरा ही नहीं कर पाता फिर। अब कोई सोचता है कि 24 घंटे जप करना चाहिए, या मतलब भगवान तो यही कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो माम, करना चाहिए 24 घंटे जप करना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें पहले अपने साधन के स्तर पर सुबह प्रयास करना है, ये मत भूलो। अपने साधन के स्तर पर हमें सुबह प्रयास करना है, सुबह कोशिश करनी है हमको। सुबह प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, तो सतोगुण से ही हम भगवान की भक्ति के योग्य बन सकते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ये देखो, ठीक है, सतोगुण से हम भगवान के योग्य बन सकते हैं। सतोगुण के पद तक ऊपर उठना होता है जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। हमारी काबिलियत ही इसी में है, ताकि हम काबिल अगर बनना है, लायक बनना, तो कैसे लायक बनेंगे, सुबह उठ के मॉर्निंग जब मॉर्निंग मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अमृत वेला में उठ के हमको करनी है भक्ति। ऐसे नहीं काम चलने वाला, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, नानी का दूर, वो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी आपके लिए, कि जाना भगवत धाम है लेकिन करना कुछ नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए मेहनत आप ही को करनी है। किसी बच्चे ने अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ना उसी को पड़ता है, मम्मी ने जाके पेपर नहीं देने उसके, कि मेरे को मेरी मम्मा सुबह उठाती ना, ये बेचारी तो उठी होती है, यही जाकर मेरे पेपर देकर आएगी। मम्मी कहाँ से पेपर देकर आएगी तेरे, मम्मी ने पेपर पास करना है, मम्मी ने डॉक्टर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तो मेहनत किसको करनी है, तुमको। भगवत धाम में किसको जाना, अगर आपको जाना तो उठेगा कौन सुबह, आप, माला कौन करेगा, आप। कब उठना है, ब्रह्म मुहूर्त बताया जा रहा है शास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो भाई। यही बताया जा रहा है ना यहाँ पे, जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। एलिजिबिलिटी ही यही है, ऐसे ही काबिल बनोगे, ऐसे ही योग्य बनोगे, उसके बिना नहीं पॉसिबल है। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, ठीक है,
कि सुबह उठकर क्या शिव जी की, ब्रह्मा की सेवा नहीं कर सकते? वो सतोगुण में कर सकते हैं या नहीं? अगर हम सुबह उठ के शिव जी की पूजा कर रहे हैं, देवी माता की पूजा कर रहे हैं, तो क्या वो सतोगुण में आता भी होगा कि नहीं आता होगा? क्या वो हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब इसको भी ध्यान से सुन लो, कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा आप तीनों गुणों के अंतर्गत कर सकते हो। लेकिन उस देवता से आप क्या मांगते हो? उसकी आराधना आप किस विधि के द्वारा करते हो? मकसद क्या है? उस पे वो पूजा पाठ उपासना जो की जा रही है, वो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, मतलब कैसे कर रहे हो? कोई भी देवी माता की आराधना करता है, उसमें वो बलि देता है। अगर किसी ने माँ काली माता की पूजा की, चंडी माता की पूजा की, उसने वहां पर बलि दे दी, बकरा काटा जी, ठीक है, कि मैंने माता के नाम भेंट चढ़ाई है, तमोगुनी पूजा है वो तमोगुनी माना जाएगा वो। चाहे उसने देवी माता की बलि दी, तमोगुनी पूजा है वो। हम्म। लेकिन वही पूजा अगर वो कर रहा है बिना बलि के, शुद्ध सात्विक तरीके से अपनी आराधना अगर वो कर रहा है, दुर्गा माता या देवी माता की साधना भी सात्विक हो जाएगी फिर वो, अगर उसमें वो बलि वगैरह का नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। ये इस तरीके से पूजा कर सकता है तो सात्विक मानी जाएगी। जैसे शिव जी की पूजा भी अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। अभी जो अघोरी लोग होते हैं, अघोरी लोग हुए, ये शमशान घाट में चले जाएंगे, वहां पर जाकर कंकाल के साथ बैठकर ये जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो पूजा करेंगे, वो तांत्रिक विद्या कहलाई जाएगी, वो तमोगुणी पूजा है। वो सतोगुणी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो तामसिक पूजा, तमोगुणी पूजा है वो, तांत्रिक विद्या है। लेकिन अगर हम लोग शिव जी के ऊपर जा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में गए, वहां पर जाकर हमने गाय का शुद्ध दूध उनको चढ़ाया, जाकर गौ माता का दूध चढ़ाया, गन्ने का रस चढ़ाया, फ्रूट्स चढ़ाए, प्रार्थना की कि जैसे आप इतने सारे भक्तों को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हो, वैसे प्लीज हमको भी कर दो शिव जी। तो शिव जी करते हैं, वो भोले भंडारी हैं, वो करते हैं। अगर आप उनसे जाके कृष्ण की भक्ति मांगोगे ना, वो पक्का देंगे, वो जरूर देंगे। भोले भंडारी हैं शिव जी। आपने सुना होगा ये एक प्रसंग कि नरसिंह मेहता करके एक भक्त थे। तो जब शिव जी ने उनसे पूछा, उन्होंने शिव जी की क्या बोलते हैं, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने बोला, बच्चों क्या चाहिए बताओ आपको। उन्होंने बोला कि आपकी जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो आपको सबसे ज्यादा जिससे आप प्यार करते हो ना, मुझे वो दे दो प्लीज। तो शंकर भगवान ने क्या किया, वो अंतर ध्यान हो गए, वो खिसक गए वहां से, गायब हो गए, खिसक गए, भगवान गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। पार्वती माता के पास जाकर वो बैठ जाते हैं चुप करके। पार्वती माता मुंह देखती है अपने हस्बैंड का कि भाई क्या हो गया, बोले शंकर तो बहुत सैड है, बहुत उदास है। तो कहते हैं क्या हो गया भोलेनाथ, क्या हुआ आपको? तो वो बताते हैं कि एक भक्त ने ऐसी वस्तु मांग ली है मेरे से, जो मेरे को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय तो क्या, जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसी वस्तु मांग ली जो मेरी इतनी फेवरेट है, मैं उसको कैसे दे दूं, कैसे प्रदान कर दूं? फिर पार्वती की माता के कहने के ऊपर शिव जी जो होता है वो वापस चले जाते हैं, और भक्त जो होता है कहता है क्या बात करते हो शिव जी आप, आपसे मैंने मांगा वरदान, क्या मांगा, आप तो खिसक लिए पतली गली से, ऐसा कैसे कर दिया? वो क्रोध करना शुरू हो गया शिव जी पे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो शिव जी ने बोला कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए था सोचने का, मैं आ गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, तुमको वही चाहिए ना जो मेरा फेवरेट चीज है, चल। शिव जी ने उसकी बाजू पकड़ी, शिव जी ने उसको कहाँ ला के खड़ा किया मालूम है? गोलोक वृंदावन धाम में। उसी वक्त शिव जी उसको लेकर चले गए गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पे रास हो रहा था, जहां पे गोपियां, समस्त गोपियां लगी हुई हैं सेवा करने के लिए, राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वहां पे लेकर चले गए। उस व्यक्ति का नाम था नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता ने उसी योनि में, उसी शरीर में, एक ही शरीर में 40 बार भगवान के उसी रूप के गोलोक वृंदावन धाम में 40 बार वो एक ही शरीर में बार बार गया भगवान के दर्शन करने के लिए। रासलीला उसने बार बार देखी, रास नृत्य बार बार देखा। क्यों कर पाया वो? क्योंकि सात्विक भक्ति की उसने शिव जी की। नॉर्मली दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, फूल पुष्प चढ़ा रहा है, और मांग रहा है कि मेरे को जो आपको पसंद है, जो सबसे प्यारा ना, प्लीज मुझे वो दे दो। तो शिव जी को पसंद क्या है? शिव जी का प्यारा कौन है? कृष्ण भगवान। शिव जी भगवान ने पहुंचा दिया उसको वहां तक। ऐसी एक प्रसंग और आता है देवी कामाख्या मंदिर का। एक व्यक्ति देवी कामाख्या की टेम्पल, मतलब वहां पे जाके आराधना करता था, माता की पूजा करता था। तो माता ने उसको गोपाल मंत्र प्रदान किया, और वो व्यक्ति भी गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गया। बट उसके लिए हमारी साधना, आराधना सात्विक होनी चाहिए। देवी देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है, वहां जाके मांग क्या रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आप वहां जाके मांगते हो कृष्ण का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, ठीक है, मुझे भक्ति, गाढ़ी भक्ति चाहिए, दृढ़ हो जाऊं भक्ति में, पक्का हो जाऊं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, भक्ति के मेरे में रुकावटें आ रहे हैं, बाधाएं, शिव जी बाधाएं रुकावटें दूर करने वाले हैं, महादेव। वो दूर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, जो हमको भक्ति में आ जाती है रुकावटें, पहुंचा देंगे वो वहां तक। लेकिन वहां जाके अगर आप बोलोगे भगवान जी मेरे को सुंदर पत्नी दे दो, वो ठीक है, सुंदर पत्नी मिल जाएगी, अच्छे से नेल पेंट लगाने वाली, बाल कटे हुए, गोरी चिट्टी,
मिल जाएगी, आप उसको बोलोगे खाना बना दे, व्हाट, हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे खाना खाने को बोला, ओ माय गॉड, तुम्हें पता नहीं आज तक मैंने अपने घर में कोई काम नहीं किया, मेरे मम्मी पापा को दवाई दे दे, नर्स समझ के रखा है क्या मुझे, अरे आज मेड नहीं आई है, आज तू बर्तन मांज दे, काम वाली बाई समझ के रखा है मुझे, मेरे नाखून टूट जाएंगे, आज ही मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया है, खुद से करो अपना काम, मैं इस कामों के लिए नहीं, वो साफ मना, सुंदर तो मिल गया आपको, लेकिन वो सुंदरता का क्या करोगे, शो पीस मिलेगा ना, सेवा नहीं करेगी वो, ना आपकी ना मम्मी पापा की, तो क्या करेंगे। और भगवान का भी ऐसा ही है, मतलब कि भगवान भी ऐसे मजा लेते हैं कि जो व्यक्ति देवी देवताओं के शरण में, भगवान कहते हैं ना, एक तो ये जाते हैं देवी देवताओं के शरण में, ये वो है जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया, ये लालची लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, जो वहां पे जाके मांगते हैं, चीजें मांगते हैं। तो शिव जी से भी पूछते हैं भगवान, हाँ क्या आया था मांगने, क्या मांगा इसने, कुछ नहीं, भगवान जी कह रहा था लड़की दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, नौकरी दे दो, वीजा लगवा दो, मेरा मेरा केस अटका हुआ वो केस सॉल्व करवा के दो मेरा, भगवान कहते हैं दे, स्यापा मुका मार इसके मुंह के ऊपर पैसे, करने दे इसको ऐश, भक्ति मांगी क्या, नहीं नहीं, शिव जी कहेंगे नहीं नहीं भगवान भक्ति तो नहीं मांगी, हाँ ठीक है, सस्ते में पीछा छूटा मेरा, दे इसको, फेंक इसके मुंह के ऊपर पैसे, तो दौड़े इधर से, जा खलासी मुका मेरी। अब शिव जी के पास जाकर आप वही मांगोगे, हर एक लड़के को एक लड़की दी है तूने मेरे भगवान, सबकी झोली भरी मेरी खाली रही, काहे मुझको किया परेशान। शिव जी को क्या मांग रहा था, लड़की मांग रहा, दे लड़की, सुंदर दे सुंदर, डूबने दे इसको, मरने दे उसको, जाने दे सुंदरता के साथ, क्या करना है इसको, वो जो प्योर जो परम सुंदर है उसको तो नहीं देखा ना, उसके दर्शन तो नहीं ना मांगे, जो परम सुंदर है भगवान श्री कृष्ण, सत्यम शिवम सुंदरम, उनके दर्शन मांगे क्या, नहीं, सस्ते में पीछा छुड़ा, दे इसको सोना चांदी गहना हीरा मोती, मार इसके मुंह के ऊपर, चलो। क्योंकि भगवान क्यों ऐसे भक्ति इजीली नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने से भगवान भक्त के कीर्तिदास बन जाते हैं, इसलिए भगवान की भी इतनी इच्छा नहीं होती कि कोई हाई माई ऐसे ही आ जाएगा उठ उठ कर, उनको भी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो व्यक्ति जो है, मतलब कि जैसा मैंने बताया, देवी की शिव जी की आराधना पूजा करके भी कोई पहुंच सकता है, लेकिन सात्विक होनी चाहिए, हमारा आहार भी सात्विक होना चाहिए, लेकिन हम रजोगुणों से प्रभावित होकर करते हैं कि हमें ये करना है, उसका लक्ष्य लाभ हमको सब कुछ पहले से पता है, भक्ति भी अगर हम करें तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि भगवान की प्रसन्नता के अलावा हम अगर किसी और की प्रसन्नता के लिए या खुद की खुशी के लिए या किसी और कारण के साथ अगर हम भगवान की भी सेवा करेंगे तो वो भी रजोगुण ही कहलाएगा, वो भी रजोगुण कहलाएगा। भगवान की सेवा अगर भगवान की खुशी के लिए करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो शुद्ध सतोगुण कहलाएगा। इसीलिए सतोगुण में रहकर ही हमको भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक उठा जा सकता है, अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक लेके जा सकता है, ठीक है। अब सक्षम गुरु की बात हो रही है, प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में जानते हैं, जब सेशन शुरू हुआ था उसमें भी मैंने ये पॉइंट्स आपको बता दिए थे। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जगह जगह बताया जा रहा है हमको गुरु की इंपॉर्टेंस। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, उनसे जाकर जिज्ञासा करो, वो आपको कृष्ण के बारे में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया है, कृष्ण को तत्व के रूप में जानते हैं। और जो व्यक्ति गुरु के पास जा रहा है, प्रमाणिक गुरु के पास जा रहा है, और अगर आपका गुण तमो है, प्रमाणिक गुरु आपको रजस में लेकर आ जाएंगे, रजस है रजस से सत्व पे लेके आ जाएंगे, सत्व की प्रैक्टिस करो तो शुद्ध सत्व तक लेकर आ जाएंगे, वो आपको किसी भी गुण से उठा सकते हैं ऊपर, प्रमाणिक गुरु, क्योंकि उनके पास योग्यता है ना, इसीलिए। अगर किसी को भी प्रोग्रेस करनी है भक्ति में तो उसको क्या करना है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जाना है, जो आपको सही से निर्देशन दे कि आपको कैसे इस गुण से ऊपर उठना है, आपको कौन सी एक्टिविटीज अपनी भक्ति में अपने जीवन में ऐड करनी है, कैसे आपको भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, वो आपको बताएंगे जो प्रमाणिक गुरु होगा। वो आपको ऊपर उठा सकते हैं गुणों से, कौन सी एक्टिविटीज को ऐड करना है, कौन सी एक्टिविटीज को रिमूव करना है, अनुकूल प्रतिकूल सब बताएंगे वो, ठीक है। जो दक्ष होगा गुरु, जो पारंगत होगा, या फिर किसी के माध्यम से आपको कृपा करा सके, तो समझना चाहिए कि हाँ हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। मानो दीक्षा गुरु आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, शिक्षा गुरु जो है वो आपका पूछ रहे हैं कि एक भक्त है जुड़ा है महाराज जी, उसको ऐसी ऐसी समस्या है, वो आपसे बातचीत भी करना चाहता है, एक बार दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है, महाराज जी से मिले,
उसकी दीक्षा तो नहीं हुई है, लेकिन महाराज उसको गाइड कर रहे हैं थ्रू काउंसलर के द्वारा या थ्रू शिक्षा गुरु के द्वारा, जो उनके अंडर भक्ति कर रहा है, या उनका जो शिक्षक शिष्य है वो उसको सिखा देगा आगे दूसरे वाले भक्त को, तो इसमें वो प्रगति कर सकता है। अन्यथा क्या होता है कि जो बदकिस्मत लोग होते हैं ना, बदकिस्मती से हम लोग कई बार ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं जो स्वार्थ से भरे हुए होते हैं, और इस वजह से वो हमें इन सब बातों के बारे में नहीं बताते कि कैसे उठना चाहिए। जो स्वार्थी गुरु होगा वो बोलेगा आप अपने कार्य में लगे रहो, जो कर रहे हो करते रहो, जैसी भक्ति करो ठीक है करते रहो, मुझे टाइम टू टाइम दान दक्षिणा देते रहो। वो ये कहेंगे हमेशा, पैसा देते रहो मेरे को, आश्रम में आते रहो, बस आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी, पैसा देते रहो, डोनेशन देते रहो। तो समझ जाओ कि आप गलत जगह पर फंस गए हुए हो। ठीक है। जब तक आपके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या जहां से आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर वो आपको भजन के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, ठीक है, आप भक्ति में गड़बड़ी कर रहे हो और आपको कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं समझा रहा, चाहे वो प्यार से समझाना हो, चाहे वो किसी भी वे में समझाना हो, अगर आपको कुछ कह ही नहीं रहा कि तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों नहीं माला की, कितनी माला हो, ये पूछ ही नहीं रहा। आप उसको साधना रिपोर्ट भेजते थे, अब आपने भेजना छोड़ दिया, वो पूछ ही नहीं रहा, उसको कोई लेन देन नहीं है। अगर वो आपको कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, उसको खाली डोनेशन से मतलब है कि टाइम टू टाइम मेरे को पैसा मिल रहा है, बस ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही है। तो जो आपके शिक्षा गुरु हैं, जो आपके दीक्षा गुरु हैं, जहां से भी आप शिक्षा ले रहे हो, उनका काम है आपको भजन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, नाम जप के लिए प्रेरित करना। आपको पूर्ण कृष्ण की ओर अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे को नहीं धकेल रहे हैं, कृष्ण प्रेम की तरफ मेरे को लेकर नहीं जा रहे हैं, तो समझो कि आप गलत जगह पर हो। मंदिर चलाने के लिए, देखो गौशाला चलाने के लिए, आश्रम चलाने के लिए, गुरुकुल चलाने के लिए अगर आपसे धन इकट्ठा किया जा रहा है, तो समझो कि हाँ भाई ठीक है। अब केवल और केवल कृष्ण भावनावृत्त में ही जब व्यक्ति आएगा ना, जब हम उससे जुड़ेंगे, तो हम अपने आप हो जाएंगे, जैसे ही मतलब हो जाएंगे ना हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही जागृति हो जाएगी कि हाँ हमको इन सबके लिए दान देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए हमको दान देना चाहिए, हमको गौशाला में जाके दान देना चाहिए, ताकि गौ माता की गर्दन ना कटे, गौ माता सड़कों के ऊपर इस तरह से ना खज्जरो बेचारी, ना लफाफे खाए। एक गौ माता का ऑपरेशन किया जाता है, 40-40 किलो का लफाफा प्लास्टिक निकलता उसके पेट से, बेचारी को पेट तो लगा ना। इंसान रोटी नहीं देगा, कहां से जाकर खाएगी, उसने भी तो पेट भरना है अपना, कहां जाकर खाएगी। पशु पक्षी जो है, बर्ड्स हैं, अगर आप इनके लिए दाना नहीं रखोगे, पानी नहीं रखोगे, ये कहाँ जाकर पियेंगे, इनको दूर दूर नदी समुद्र में जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, तब तक रास्ते में प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे, बेचारा परिंदा कितनी उड़ान भर लेगा, छोटी सी चिड़िया कितना उड़ लेगी। गर्मी के दिन है, थोड़ा पानी भर के रखो, दाना डाल के रखो, क्या हो जाएगा, हम मनुष्य है हम, ये धर्म है हमारा। तो व्यक्ति के अंदर जब कृष्ण भावना भावित होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी बातें आएंगी, जागृत हो जाएंगी, उसको ऐसा अनुभव होगा कि नहीं, क्या मतलब मुझे करना चाहिए दूसरे जीव जंतुओं के लिए। कुत्ता अगर उसके घर के बाहर आकर बैठेगा, धूप में, धूप है बाहर, घर के नीचे शेड है, छाया है, वहां आकर बैठेगा, उसको डंडे मार के मत भगाओ। आसरा मांगने आया बेचारा, कि उसको भी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बैठेगा, एक फुल्का डाल दो, क्या हो जाएगा। अपने लिए चार चार रोटियां खा रहे हैं, कुत्ते के लिए एक रोटी नहीं है, उसको दे सकते हैं ना। तो ऐसी जो भावना है हमारे अंदर, दान देना, पुण्य करना, इस तरह का कर्म करना, दूसरे जीवों के लिए लाइक दया और करुणा का भाव रखना, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगा आपके अंदर। अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे, कृष्ण भावना भावित होगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी, आपको पता लगेगा नहीं हमको गौशाला के लिए, गौ माता के लिए दान करना चाहिए, मंदिर का निर्माण हो रहा है हमको दान करना चाहिए, आएगा आपके अंदर, अपने आप से आप दोगे। लेकिन जो आपको सिर्फ दान के बारे में बोल रहा है, बार बार पैसा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, भक्ति के बारे में कुछ नहीं, कितनी माला कर रहे हो कुछ नहीं, क्या शास्त्र पढ़ रहे हो कुछ नहीं, आपको आगे पीछे क्लासेस में आने जाने से रोका जा रहा है, समझ लो ये गलत नंबर है। आमिर खान की पीके मूवी याद कर लो, ये रॉन्ग नंबर है, वो फिर रॉन्ग नंबर है। वहां पे आपको कृष्ण के साथ जुड़ने से रोका जा रहा है, कि कृष्ण के साथ मत जुड़ो, कृष्ण के बारे में मत सुनो, गलत है वो। ठीक है। तो भक्ति के बारे में जो बता रहा है, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके अंदर फीलिंग अपने आप आएगी कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं गाय गाय के लिए, गौशाला के लिए मैं दान दूं, छोटे बच्चे हैं, गुरुकुल के अनाथ बच्चों को महाराज जी पढ़ाते हैं, मैं अपने आप दान दूं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप कृष्ण भावना भावित होते हो, सेवा करने का मन करेगा आपका। लेकिन पहले क्या करवाते हैं कि आप आओ और सिर्फ दान देते रहो, दान देते रहो, दान देते रहो। और दान वो क्यों ले रहे हैं, भगवान के नाम पे सेवा करें, आपका दान चोरी वाला भी शुद्ध करके दे देंगे हम, शुद्ध दान, शुद्ध हो जाएगा आपका पैसा। चोरी कर लो, जहां से मर्जी लाओ, आप बस लाकर दे दो, पैसा शुद्ध हो जाएगा, गलत है वो। ठीक है। हो सकता है वो आपके पैसे को भगवान की सेवा में ना लगाकर, मंदिर के निर्माण में ना लगाकर, गौ माता के चारे में ना लगाकर अपनी सेवा में लगाए, उससे आपकी अपनी प्रगति भी रुक जाएगी, अपनी प्रोग्रेस भी रुक जाती है आपकी।
क्यों? क्योंकि वो पैसा अगर वो भगवान में ना लगाया, उसने गौशाला में ना लगाया, मतलब जिस भी काम के लिए उसने मांगा कि भाई बच्चों का गुरुकुल है, छोटे बच्चों का राशन लेना है हमने, ठीक है, बच्चों की यूनिफॉर्म है स्कूल की, आ, या गौशाला में गौ माता का दान, ये गौ माता के लिए चारा चाहिए हमको, भूसा चाहिए खिलाने के लिए, है ना, इसके लिए बोला उसने, आपने उसके नाम पर दिया, गाय माता के नाम पर दिया आपने, लेकिन उसने नहीं किया, तो आपकी अपनी प्रोग्रेस रुक जाएगी। क्योंकि अगर वो पैसा भगवान या गौशाला में ना लगाकर अपने ऊपर लगा रहा है, तो उसको भी कर्म लगेगा, आपको भी कर्म लगेगा, आपको भी दोष लगेगा। इसीलिए इन सबसे सावधान होकर हमें उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमको कृष्ण की ओर हमको लेकर जाए। गुरु ही आपको सतोगुण में उठाकर रखते हैं, चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो, ठीक है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में उठाने वाला, लेकर आने वाला कौन है? प्रमाणिक गुरु ही है, प्रमाणिक गुरु ही है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो तमस रजस सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति के पद पर लेकर जा सके आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक फीलिंग जुड़ गई, शक्ल देख ली, फॉलोअर्स देख लिए कि हाँ इनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हाँ पुराना सुन लिया कुछ कि हाँ ठीक है ये है, इनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स को देखते हो मत जाओ। आपने आईडीसी के कोर्स में पढ़ा अच्छे से, ये मत सोचो कि उस गुरु के कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके उनके तो चीफ मिनिस्टर ने उनको प्राइज दिया, प्रधानमंत्री से शेक हैंड कर रहे थे वो, है ना, तो ये इस गुरु की तो पहुंच ऊपर ऊपर तक है, इनके तो पॉलिटिशियन ये पॉलिटिक्स रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग है, तो हमको तो ऐसा ही गुरु चाहिए, है ना। कोई सोचे कि हम गुरु महाराज को ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे अपनी फैक्ट्री का, इनसे एडवर्टीजमेंट करा लेंगे तो चीज बिकेगी हमारी। कोई मंत्री चला जाएगा गुरु की शरण में कि ठीक है मेरे को वोट मिल जाएंगे, इतना हिंदू मेरे पीछे आ जाएगा इस गुरु महाराज की वजह से। ऐसे लोग गुरु भोगी हैं, ऐसे ऐसे जो सोचते हैं ना, ऐसी सोच वाले व्यक्ति, ये गुरु का भोग करने वाले हैं, ये गुरु के सेवक कभी भी नहीं हो सकते। ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए गुरु की शरण में जा रहे हैं। इनको फॉलोअर्स देखना है गुरु का, कि गुरु का फॉलोअर्स कितना है, 70,000, 1 लाख, इनको ये देखना है। आप देखो, आप भक्ति में कितना प्रोग्रेस हो रहा है आपका, भक्ति की तरफ लेके जाने वाला, कृष्ण की तरफ लेके जाने वाला है। और कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो गलत गुरु के चक्कर में फंस गए, हम तो मतलब कि आ, हमारे गुरु तो जेल में है, ये है वो है, कहीं कहते हैं। तो बेसिकली जो गुरु आपको भगवान के बारे में नहीं बता रहा, आप उसका त्याग कर सकते हो। जहां पे आपको सिर्फ डोनेशन ही मांगी जा रही है, आप उनका त्याग कर सकते हो, कोई पाप नहीं है। महाराज बलि ने भी शुक्राचार्य गुरु का त्याग किया था ना, जब उन्होंने रोका था, ये विष्णु है, इसको दान मत देना, ये भैरूपिया बन के आया है, लूट लेगा, विष्णु है ये, विष्णु है, शत्रु है ये, शत्रु है। लेकिन उन्होंने गुरु का त्याग ही कर दिया था। ऐसे केस में गुरु का त्याग, अगर आपने गुरु दीक्षा भी लिया, आप गुरु का त्याग कर सकते हो, जो इस तरह से कर रहा है, जो भगवान की तरफ जाने से रोक रहा है, जो आपकी भक्ति रोक के आपको कुछ और ही कामों में लगा कर बैठा है। भगवान के बारे में चर्चा नहीं की जा रही, भगवान के बारे में जिज्ञासा आपके मन में उठ रही है, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपको जाने नहीं दिया जा सकता, आप वहां पहुंच नहीं सकते, जो शिक्षा गुरु है वो आपको अगर गाइड नहीं कर रहे हैं, देन कोई मतलब नहीं है ऐसे गुरु का। ऐसे गुरु का कोई मतलब ही नहीं है जो आपको कृष्ण के बारे में ना बताए, कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित ना करे, आपके अंदर तड़प ना पैदा कर दे, तड़प ना पैदा कर दे कि कृष्ण के लिए तड़प रहा है व्यक्ति, उसको तड़प ही नहीं उठ रही कृष्ण के लिए, तो वो गुरु गुरु नहीं माना जाएगा। हमें तो यहाँ तक बोला जाता है कि अगर प्रभुपाद जी बताते हैं, बेसिकली हमारे शास्त्र बताते हैं हमको कि अगर किसी व्यक्ति को बच्चा भी दुनिया में लाना है, बच्चा भी पैदा करना है ना, तो गुरु का आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो, और 64 माला का जप करो, उसके बाद आप आपस में ये चीज करो मियाँ बीबी। और ये भी बताया जाता है कि पिता को और माता को तब तक बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए जब तक उनके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना ताकत, इतनी गारंटी नहीं है लेते वो कि भाई हम ये जो बच्चा पैदा कर रहे हैं ये भगवत धाम में लेकर जाएंगे हम इसको। अगर उसके बाप में इतनी योग्यता नहीं ना है कि मैं अपने बच्चे को, अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को भगवत धाम में लेके जाऊंगा, उसको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे बच्चे आप 100 पैदा कर लो, कुत्ते बिल्ले के समान है, वैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप 1,000 बच्चा भी पैदा कर रहे हो और आपके मन में ये है कि मैं सबको भक्त बनाऊंगा, सबको मैं कृष्ण के भक्ति प्रचार प्रसार में लगाऊंगा, आप 1,000, 2,000, 5, 10,000 जितना बच्चा पैदा करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पैदा करना कि बूढ़ा होऊंगा तो मेरे मुंह में पानी डाल दे, मरूंगा तो मेरे को मुख अग्नि दे दे, इस तरह से अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत है। और अगर हमें भौतिक संसारवादियों को के लिए प्रभुपाद जी की अगर ये गाइडेंस है, ये शिक्षा है हमारे लिए कि, तो फिर गुरु के लिए भी तो है ना कि गुरु कैसा होना चाहिए, जो भक्त को, जो व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाए, कृष्ण की भक्ति सेवा में लगाए, प्रचार प्रसार में लगाए।
उसको भक्ति के मार्ग पे लेकर आए और भक्ति के मार्ग पे आगे प्रगति उसकी बढ़ाई दिन ब दिन बढ़े, वो गुरु है। ठीक है। ना किस तरह से ब्लैकमेल करना कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुमको मैंने बोला 5 लाख डोनेशन दो, तुमने क्यों नहीं दी, अब तुम नरक में जाओगे। नो, दिस इज रॉन्ग। जहां पे ऐसी बातें होती है वो गलत है, ये रॉन्ग नंबर है। कृष्ण के बारे में कितना बताया जा रहा है, कृष्ण के बारे में कितनी चर्चा हो रही है, कृष्ण के बारे में कितनी डिस्कशन हो रही है, ये जरूरी है, यही मायने रखता है। देखो प्रभुपाद जी तो साफ बोलते हैं हमको कि जो व्यक्ति आपको पैसे देके भगवत गीता पढ़ा रहा है, पैसे देके आपको भागवतम का कथा सुना रहा है, ऐसे व्यक्ति से सुनना भी मत, क्योंकि वो जहर जहर के समान हो जाएगा। क्यों मना किया जाता है हमको कि पैसों वाली जगहों पे मत जाओ सुनने के लिए? बिकॉज आपका हृदय का परिवर्तन ही नहीं होगा। आपके कान में बात आएगी, वहां पे एक एक आधा भजन चलेगा, चलो आपने नाचा, डांस किया, एंजॉय किया, स्ट्रेस दूर हुआ, आगे वापस घर में आकर सारी बातें भूल के जो भागवतम कथा में सुनी थी, कोई फायदा नहीं है। आपने 2 घंटा वेस्ट किया ऐसी कथा में जाकर, ऐसी कथा में जाकर वेस्ट किया टाइम। तो इस तरह से जो 25-25 लाख, 35-35 लाख पैसा लेकर करवा रहा है वो गलत है। लेकिन हाँ, इस इतनी बात सबको पता है कि जो घर में आप अगर करवा रहे हो, कोई फंक्शन करवाया आपने, आपने किसी को बुलाया कि भाई आप आके हमारे घर में कथा करो, तो आपका, आप यजमान का मतलब कि ड्यूटी बनती है कि आप उस ब्राह्मण को, उस वैष्णव को कुछ दान दक्षिणा दो, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी श्रद्धा है। 10 रुपए दो, 11 रुपए दो, आप दो। ठीक है, जिससे आपने श्रवण किया आप उसको दे दो। लेकिन अगर कोई बिल्कुल मुंह फट हो जाए कि इसका खर्चा भी तुमको करना है, ये भी तुमको करना है, रोटी का भी इतना लगेगा, ये भी इतना लगेगा, हम तो कथा फ्री में करने को तैयार है, ये म्यूजिक सिस्टम वाले मांगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले पैसा मांगते हैं, स्पीकर लाना पड़ता है, बाजा लाना पड़ता है, बैंड लाना पड़ता है, मोर पंख लाने पड़ते हैं, लोगों को मोर मोरनी बना के यहाँ पे नाचना पड़ता है ताकि लोगों को रासलीला का आनंद दे सकें। ये फ्रॉड है। यहाँ से आपका शुद्धिकरण नहीं होगा, यहाँ से एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना तो जाते रहो भाई, किसने रोका है? जाओ, एंटरटेनमेंट ही करने जाना है, चाहे वो तो फिल्म देखकर भी हो जाएगी एंटरटेनमेंट तुम्हारी। शुद्धिकरण कहाँ से होगा? जो सच्चा साधु होता है उसकी वाणी जो होती है ना, कटाक्ष होती है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि रूड है। जो सच्चा साधु होता है उसकी हमेशा वाणी आपको कड़वी लगेगी, उसकी बातें हमेशा कड़वी लगेगी, है ना? कभी कभी लगता है हमें, बट हमें वैष्णव की डांट को भी उसका कृपा प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। खुशनसीब होते हैं जिसको गुरु की डांट पड़ती है, खुशनसीब होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आज काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अतएव यह मानना भूल होगी, एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप में लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नाश प्रकट होते रहते हैं, अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। तो भूल होगी कि किसी की भी पूजा कर लो, सेम है, एक ही बात है। नो, NO, नो इन कैपिटल लेटर्स, NO, नो, सेम नहीं है, फर्क है, बहुत फर्क है। भगवान के किसी भी गुण की सेवा कर लो। कल परसों हमने चर्चा की थी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मतलब कि भगवान जी के अवतारों के बारे में, कृष्ण का जो आपको एक्सपेंशन का चार्ट दिखाया था। जिनका मिस हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का मिस हुआ है वो प्लीज इससे पहले वाले श्लोकास का वीडियोस देख लेंगे, चैनल पे है। ठीक है, वहां पे जाकर ये देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मा की सेवा कर लोगे तो ब्रह्म लोक में जाओगे। अगर कोई व्यक्ति, जम्मू इतना बड़ा है, कोई मेरे घर में आना चाहे कि सोनू के घर जाना, सोनू के घर जाना, सोनू के, मेरे शहर में करोड़ बंदा होगा सोनू के नाम का, यूनिसेक्स नेम है सोनू, लड़कों का भी होगा लड़कियों का भी होगा। आपके पास मेरे घर का एड्रेस होना चाहिए तो मेरे घर के दरवाजे तक पहुंचोगे ना। फिर सोनू वही निकलना चाहिए जिस सोनू को आप ढूंढते हुए पहुंचे हो जम्मू कश्मीर में, वही सोनू होगा तो मिलेगा ना। ऐसी कोई सोचे कि हम जिस मर्जी की पूजा कर लेंगे, एक ही बात है, एक बात नहीं है, अलग बात है। जिस व्यक्ति के एड्रेस के ऊपर आप जाओगे, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, वो व्यक्ति होना चाहिए ना। ब्रह्मा की पूजा करोगे तो ब्रह्मलोक में जाओगे, शिव जी की पूजा करोगे महेश धाम में जाओगे, कृष्ण भगवान की पूजा करोगे गोलोक कृष्ण धाम में जाओगे, वृंदावन धाम में जाओगे, राम भगवान की पूजा करोगे अयोध्या धाम में जाओगे, साकेत धाम में जाओगे, नरसिंह भगवान की पूजा करोगे उनके धाम में जाओगे। हर एक भगवान का लोक अपना अपना है ना, भाव डिफरेंट डिफरेंट है ना। ऐसे थोड़ा होता है कि कोई भी टिकट कटवा लो सारी ट्रेनें एक ही जगह जा रही हैं। ऐसा अगर होने लगा तो किसी ट्रेन में तो रश ही ना हो कि सारी ट्रेन एक ही जगह जा रही है। कोई बात नहीं, ट्रेन छूट की कहाँ जाना चाहता था, बंबई, हाँ कोई बात नहीं, इस ट्रेन में चढ़ना, ये पहुंचाएगी बंबई। तुमको क्या पता बंबई जा रही है दिल्ली, उसका रूट ही अलग है। आपने मुंबई वाली सवारी जो है ट्रेन में बिठा दी, दिल्ली वाली, वो दिल्ली पहुंचेगा मुंबई पहुंचेगा?
उसी तरह से जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ जिसकी मर्जी पूजा कर लो, एक ही बात है, जिस मर्जी गुण की पूजा करो, तमोगुण की करो, सतोगुण की करो, रजोगुण, एक ही बात, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, फर्क है। इस फर्क को इसी तरह से समझो, जहां की टिकट कटवाओगे वहीं पर जा सकेंगे। सभी ट्रेन सेम जगह पे नहीं जाती, अलग अलग स्टेशन की ट्रेनें होती हैं, अलग अलग फ्लाइट होती हैं। आप एरोप्लेन में आपने फ्लाइट पकड़ी है लंदन जाने की, आप उसको बोलोगे ए रुक जा, दिल्ली पड़ गया रास्ते में, उतार मेरे को नीचे, उतार दे, हो सकता है वो डायरेक्ट फ्लाइट हो, वो कहाँ से रास्ता रोके, वो मेट्रो पे बैठे हो, ऑटो पे बैठे हो, उतार देगा रोक कर बीच में कि चल उतर, सवारी उतारनी है मैंने यहाँ पे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ये मूर्खता है केवल। कृष्ण लोक में जाना है, गोलोक वृंदावन धाम में जाना, तो खाली कृष्ण भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और हमारा तो सेकंड नाम अपराध में भी आता है ना। अपना अपना कैम ऑन कीजिए और मेरे को बताओ सेकंड नाम अपराध कौन सुनाना चाहता है, हैंड रेस करो, फिर मेरी मेरी मर्जी, मैं जिससे मर्जी पूछूं, ठीक है? चलो, सेकंड नाम अपराध कौन बताएगा? दूसरा नाम अपराध किसी को भी नहीं आता, ये कोई बताना नहीं चाहता, या अगलों का हैंड रेस उठने का वेट कर रहे हैं कि कोई दूसरा उठा लेगा, हम क्या करेंगे उठाकर। सिर्फ एक प्रभु जी ने उठाया हैंड रेस, दीप्ति सोनी माता जी से पूछती हूँ। हरी बोल। दीप्ति सोनी माता जी, आप बताओ दूसरा नाम अपराध क्या है? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान नाम के समान समझना। जी बिल्कुल क्लियर हो गया ना। शिवदेव मतलब कि हमारे नाम जप में भी है कि आप ऐसे नाम भी नहीं ले सकते कि हमारा नाम हम लेंगे शिव जी का तो सोचेंगे कृष्ण के लोक में चले जाएंगे, नाम लेंगे ब्रह्मा का सोचेंगे कृष्ण। एक ही बात है, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण के द्वारा नियंत्रित होता है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण के द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो तमोगुणी होते हैं उनका जीवन जिंदगी कैसी होती है? जानवरों वाली, पशुओं वाली। आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, यही जिंदगी है उनकी। अगर ऐसी जिंदगी कोई इंसान जी रहा है तो वो जानवर वाली जिंदगी ही जी रहा है, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि जानवर बेचारा मिट्टी के ऊपर सो जाएगा, गली में नाली के ऊपर पड़ जाएगा, गाड़ी के टायर के नीचे सो लेगा कुत्ता। वो जो होगा आदमी, उसको बिस्तर चाहिए सोने के लिए, उसको गर्मी सर्दी से परवाह नहीं पड़ेगी जानवर को, उसको चाहिए पक्खा हो, कूलर हो, एसी हो, रूम हीटर हो, उसको कंफर्ट जोन लाइफ चाहिए। उसने कपड़े पहने होंगे, वो गली का कुत्ता बेचारा नंगा होगा, उसके पास कपड़े नहीं होंगे, है ना? वो होटल में जाकर खाएगा, वो गली की सूखी सड़ी रोटी खाएगा, किसी ने डाल दी तो ठीक है, नहीं तो किसी के पीछे भी दूंगी लाता चला जाएगा, लोगों को तरस तो आ ही जाएगा कि चल कोई फुल्का और डाल देगा मेरे को। कुत्ते का काम यही है। क्या हो गया? तो आहार निद्रा भय मैथुनम, ऐसा नहीं बनना है हमको। ठीक है, ऐसा हमें नहीं बनना है। फिर है जी मनुष्य की सभ्य अवस्था। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे अनेकों या नाना प्रकार की कामनाओं, प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। ठीक है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अगर आपके अंदर कामना है तो वो रजोगुणी है, रजोगुणी हालात है आपका, रजोगुणी कहलाएगी। इस अवस्था में भगवान की रंचमात्री अनुभूति हो पाती है। किस वाले में? रजोगुणी अवस्था में क्या होता है? भगवान की रंचमात्र ही अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला, चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है। तो भगवान की रंचमात्र अनुभूति, तो जो व्यक्ति रजोगुणी होता है ना, उसको स्वयं के लिए कामना होती है। तो दर्शन कला नैतिक सिद्धांत इन सब में उसका इंटरेस्ट तो वो शो करता है, उत्साह तो वो दिखाता है, तो उसके द्वारा वो रंच मात्र ही अनुभव कर पाता है। अगर वो भगवान की सेवा करके अपने ही भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भगवान का रंच मात्र ही अनुभव प्राप्त होगा। उसको ये है, हाँ भगवान तो है, भगवान की वजह से ही मेरे को, कृपा से ही मुझे सारा सामान मिल रहा है ना, और भगवान की कृपा से ही मेरे को सुख संपत्ति मिली, वैभव ऐश्वर्य आदि जो मेरे पास है उससे प्राप्त हो रहा है। तो ये अनुभूति उसको होती है, रजोगुणी व्यक्ति कर पाता है, बट ये रंच मात्र यानी कि छोटा सा है, पाक की तरह, मतलब कि अग्नि में चिंगारी के बराबर जितना है ना उतना ही माना जाएगा, ये ज्यादा नहीं है, ये इतना नहीं है। बट अगर कोई शुद्ध सतोगुणी है तो इससे भी उच्चतर है कि वो वास्तविकता में भगवान को समझने में समर्थ हो सकता है, जिससे वो परम साक्षात्कार कर सकता है, भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। उसको भगवान का भगवत साक्षात्कार करने में, आत्म साक्षात्कार करने में, परम साक्षात्कार करने में वास्तविक रूप से सहायता मिलती है। ठीक है, फिर यही बताया जाए ना कि सतोगुण से इससे भी उच्चतर वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा
हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ब्रह्मा से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो रजोगुणी ही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप रावण को ले लो। रावण ने ऑलमोस्ट अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। अपनी नाभि, तुन्नी, जिसको बेली बटन कहते हैं, पेट का, उसके अंदर उसने प्राण के अमृत को स्टोर करके धारण करके रख लिया था। क्योंकि विभीषण बताता ना उसको, राम भगवान जी को, कि भाई देखो, इसके पेट में आप तीर मारोगे ना तुन्नी के ऊपर, तो ही इसने मरना है, ऐसे नहीं मरने वाला ये। ठीक है, भगवान राम उसकी बार बार सिर काट रहे हैं, तीर कमान से बार बार सिर काट रहे हैं, वो बार बार नया 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 खोपड़ियां, नया नया मुख लेकर पैदा हुई, मतलब कि बनाई जा रहा है, नए नए सिर लेकर आ रहा है। दश दशानन, 10 सिर वालों, 10 सिर वाला। उसने इस तरह से किया हुआ था, प्राण को धारण करके अपने की पेट की नाभि में। और दूसरी उसकी मूर्खता देखो, लोग सोचते हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन था, बट वो एकदम बेवकूफ था। इसके बारे में भगवत गीता में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी हमको एक जगह तात्पर्य में बता रहे हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियां बना रहा था, कि हमें ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा, ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा जो हमको स्वर्ग की तरफ लेके जाएंगी। और उसने सारे देवी देवताओं को काबू में कर लिया था। प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, आई थिंक कोई सोया ना हो या जपा ना कर रहा हो। तो जो व्यक्ति कर सकते हैं प्लीज अपना अपना कर लो, क्योंकि अब बातचीत कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि कौन कौन थोड़ा पहचान होती है। कभी आप रास्ते में मुझे मिल ही जाओ तो मैं हाय हेलो तो बोलूं, हरे कृष्णा तो बोलूं, है ना, कम से कम कहीं बैठ के कुछ साथ तो पा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो रावण ने, हाँ, रावण ने क्या किया था, देवी देवताओं को काबू में कर लिया था। राहु केतु सूर्य सारे इसके ग्रह जितने भी थे ना, कंट्रोल में आगे हुए थे। सबको ये क्या बोलते हैं, लोहे की जंजीरों में बांध के रखा हुआ था इसने। और बना क्या मतलब सोच क्या रहा था, ये मैं ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा सबके लिए जो स्वर्ग में सीधा लेके जाएंगी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, धर्म कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, बंदा सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। अब वो लोग सोचते हैं कि ये इंटेलिजेंट पर्सन था, बट ये मेंटल था। बिकॉज वो क्यों कह रहा था, उधर लिखा ना कि कलयुग के लोगों के लिए, या सभी ऑलमोस्ट जो भक्ति पूजा नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो लोग जाएंगे वहां पर, सीधा सीधा स्वर्ग में पहुंचेंगे शॉर्टकट। मेंटल था वो, बुद्धिमान नहीं था। अगर लोगों को अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल पड़ रही है, वैष्णो माता में जाते हैं, वहां पे 100 पौड़ियां सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है, फूक निकल जाती है। इसको कैसे लगता था कि ये इतनी सीढ़ियां बना देगा कि लोग पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, स्वर्ग में सीधा जाता जा? ऐसे पॉसिबल था क्या? नहीं था पॉसिबल। घर की सीढ़ियां चढ़ने में, पहाड़ी चढ़ने में फूक निकल जाती है इंसान की, सांसें फूल जाती हैं। रावण को नहीं पता था ये कलयुग के लोग 400-500 ही सीढ़ी मैक्स चढ़ पाएगा, उसके बाद गोडे थक जाने हैं इनके, ये नहीं चढ़ पाएंगे। घुटनों की ग्रीस कम है इनकी, कमर की बैंड बज जाएगी इनकी, नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं पता था उसको। सीढ़ी बनने के बाद अगर बन भी जाती ना, तो भी कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। वो निपट मूर्ख था, मेंटल था वो। ब्रह्मा जी की उपासना करके उसने जो कुछ भी प्राप्त किया वो रजोगुणी था। सेम स्टोरी मैंने आपको सुबह भी एक उदाहरण दिया था, नरसिंह भगवान का प्राकट्य के दौरान, की प्रहलाद महाराज के लिए जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, तो क्या सोच रहे थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष? क्या सोचते थे, भगवान को काबू करेंगे, भगवान हमारे दुश्मन है। और नरस ये ब्रह्मा जी की भक्ति करके, उपासना करके क्या प्राप्त करिए, ना दिन में मरू, ना सुबह मरू, ना रात को मरू, ना फलान मरू, ना ढींग मरू, ना जमीन मारे, ना आसमान, ना इंसान मारे, ना राक्षस मारे। चालाकी से ले तो लिया, लेकिन नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो वो क्या था, वो भी रजोगुणी था। कंस मामा जो था, दुर्गा माता की 5000 सालों तक तपस्या की, चाहता क्या था, कृष्ण भगवान को मारना। पॉसिबल था ये? भगवान का बैरी हो गया। रावण ने पूजा की ब्रह्मा जी की, मांगा क्या, कि रावण की पत्नी चोरी कर लूं। रावण की पत्नी चोरी कर ली उसने। मांगा क्या, कि भाई मैं अमर हो जाऊं। ऐसा पॉसिबल है? मारने के लिए कौन आया, भगवान खुद ही आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। तो ये रजोगुणी चीज है पूरा का पूरा। ये आपको जैसे गुण में हो, उस गुण से ऊपर नहीं लेकर जाएगा आपको। देवी देवताओं की शरण में जाने से ऐसा ही होता है। जो कुछ भी रावण ने प्राप्त किया वो सारा रजोगुणी था, वो खुद भी रजोगुणी था। वो खाली लालची था, आधिपत्य जताना चाहता था। किसी की स्त्री देखी, नजर डाली, गंदी गंदी नजर डाली तो औरत उठाकर ले आए किसी की, गलत है। आधिपत्य जताना चाहता था। सीते, तुम मेरी हो। तेरी कहां से होगी, साथ फिर उसने राम भगवान के साथ लिया, तेरी कहां से होगी? सोचने की बात है ना, ऐसे कैसे होगी, सीते तुम मेरी हो बोलने से सीता तेरी हो जाएगी? राम भगवान की धर्म पत्नी है वो, शक्ति है वो, भगवान की अल्लादनी शक्ति है वो, अंतरंगा शक्ति है वो। तुम्हारी कहां से हो जाएगी, सीता मेरी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी सीता? तो लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, क्रोध से भरा हुआ था वो। 10 सिर थे उसके, और 10 सिर जो है, 10 सिर उसके अवगुणों का रूप है उसका, अवगुण था।
अब गुणों के स्वरूप था उसका। अब यहाँ हमने पढ़ा गुणात्मक अंतर। गुणात्मक अंतर के बारे में पढ़ा ना, एंड में हमने यहाँ पे लिखा है, उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। जो जिस देवी देवता की पूजा करेगा उससे जो प्राप्त होगा उसमें भी गुणात्मक अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी से जो प्राप्त हुआ रजोगुण, तमोगुण से भस्मासुर को प्राप्त हुआ। ठीक है, तमोगुणी व्यक्ति था क्या, राक्षस भस्मासुर। वो था एक राक्षस, उसने शिव जी की पूजा की, शिव जी को प्रसन्न हो गया। शिव जी बेचारे हैं ही भोले भंडारी, देने के लिए बैठे हैं इतने महादेव। उन्होंने बोला बच्चे मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बता तेरे को क्या चाहिए। भगवान जी मेरे को ऐसा वरदान दो जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं ना वो भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तुम गलत कर रहे हो, मैं जगत पिता हूँ, दुनिया मेरे को जगत पिता कहती है, पार्वती को जगत माता कहती है। अगर मैं इस तरह से एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी करूं, दूसरे बच्चे का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा यहाँ पर। एक बच्चे को देने के लिए मैं दूसरे बच्चे को कैसे जान जोखिम में डाल दूं, नो दिस इज रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है। दे दो, नहीं तो मैं आपको रुसवा कर दूंगा, आपकी बदनामी करूंगा। शिव जी बोलते हैं, लोग कहते हैं शिव जी प्रसन्न होते हैं, वरदान मांगो देते हैं, इसने दिया नहीं मेरे को, मैं बदनामी करूंगा, मैं गर्दन काट दूंगा, देखो चाकू, देखो छुरा, देखो तलवार, मैं मुंडी काटूंगा अपनी, अभी यहाँ पे खून निकालूंगा, आपको बदनाम। शिव जी कहते हैं रुक रुक, मर मत मर मत, देता हूँ तेरे को, क्या चाहिए। यही चाहिए कि जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब सबसे पहले वो शिव जी के पीछे दौड़ा चेक करने के लिए भी, पहले तथास्तु, पहले आप अपना सिर चेक करवाओ मेरे को, आपका सिर के ऊपर हाथ रखूंगा, आप भस्म होते हो, शिव जी के नहीं होते। दिमाग देखो ना राक्षसी का, राक्षसी प्रवृत्ति का दिमाग। जिसने दिया, जिसने वरदान दिया उसी के दुआले हो गया जी, उसी के मगर हो गया कि पहले तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूंगा, तुम जिंदा रहोगे या भस्म होते हो। शिव जी जान बचाने के लिए भागे, उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान फिर मोहिनी अवतार लेकर प्रकट होते हैं, भगवान फिर डांस करते हैं। जैसे जैसे वो डांस करते हैं वैसे वैसे वो भस्मासुर डांस करने लगता है, नकल उतारता है। भगवान एक हाथ कमर पे रखता है, एक हाथ सिर पे रखता है, वो भी ऐसे करके ठुमका मारता है, तो ठुमके में उसके प्राण भी ठुमके के साथ निकल जाते है ना, अपना ही सिर अपने हाथ पे लगता है तो स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो भगवान विष्णु से अगर कोई व्यक्ति मांगेगा, भक्ति करेगा, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, विष्णु लोक तक लेकर चले गए, अपना धाम तक लेकर चले गए। और ध्रुव महाराज ने मांगा तो क्या था, उनको उठाया गया था पिता की गोदी से कि इसकी गोदी में नहीं बैठना, सिर्फ मेरा बच्चा ही बैठेगा, तुम नहीं बैठ सकते। तो उसने बोला अपनी सगी माँ से कि मुझे क्यों उठाया। उसने बोला मम्मा ने, सो तेरी मम्मा ने बोला क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो इसलिए, मुझे पिताजी से भी बड़ा राज्य साम्राज्य चाहिए, मैं पिता से भी बड़ा राजा बनूंगा, मैं दादू से भी बड़ा बड़ा राजा बनूंगा। कहाँ से बनूंगा, कैसे बनूंगा माँ। भगवान से पूछो, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान माँ जंगल में जाओ तपस्या करो। वो भी तो बच्चा था ना, गया ना तपस्या करने के लिए ध्रुव महाराज, भेजा उसको। सुबह भी आपने एक बच्चे की कथा सुनी, प्रहलाद महाराज की, मॉर्निंग सेशन में भगवत गीता की कक्षा में। शाम में आपको ध्रुव महाराज के बारे में सुनने को मिल रहा है, कितने लकी हो आप लोग। तो ध्रुव महाराज जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब नारद मुनि वहां पर आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बेटा तू छोटा बच्चा तू कहाँ आ गया, इतने कोमल बच्चे हो तुम, जाओ मम्मा के घर में, अपनी मम्मा के पास जाओ, घर जाके खाना खाओ। ध्रुव महाराज ने बोला नहीं, मैं जिसके लिए आया मैं वही कर रहा हूँ। फिर जब उन्होंने देखा कि ये लड़का संकल्प का पक्का है, उन्होंने उसको मार्ग बताया, उनके गुरु बने, दीक्षा दी उनको, ये आपके ध्रुव महाराज को। अब कहाँ वो ध्रुव महाराज बैठना चाहता था अपने पिता की गोदी में, कहाँ भगवान विष्णु ने उसको अपनी गोदी में बैठाया। सोचो, भगवान ने उसको राजपाट भी दिया। ये नहीं है कि आप भगवान से अगर भौतिक वस्तुएं मांगोगे तो भगवान नहीं आपको देंगे, भगवान भी देते हैं। लेकिन अगर आप किसी पापा से बोलेगा कोई बच्चा, पापा मुझे देना 10,000 रुपया, क्या करना है, ड्रग्स लेना पापा, चिट्टा खरीदना पापा, सिगरेट पीना पापा, शराब चाहिए पापा, पापा आपको मारेंगे या पापा पैसे देंगे, ऑब्वियसली पापा पिटाई करेंगे ना। सही पापा होंगे तो मारेंगे, सही पापा होंगे तो पहले तो बच्चे की ही हिम्मत नहीं पड़ेगी, पापा चिट्टे के लिए पैसे दे दो, मेरे को नशा करना है पापा, कोई मांगेगा ही नहीं ऐसे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे मांगेगा तो उसको पापा कहाँ से देंगे। उसी तरह से अगर हम भगवान के पास जाके भौतिक वस्तुएं जो कि जहर के समान है वो जाकर मांगे तो भगवान हमको नहीं देना चाहेंगे। और भगवान जब हमें देंगे भी तो उनको इतना पता है कि इस बच्चे को अगर मैंने ये भौतिक चीजें दी है ना, तो ये जहर भी इसके लिए एंटीडोट का काम करेगा, जहर भी जहर को दूर करता है ना, जहर भी जहर को दूर करता है, कहावत है। तो अगर हमने भगवान से मांगा और भगवान ने हमको भौतिक वस्तु दी, तो भगवान को पता है कि इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, इसका काम ये मेरी सेवा में लगाने के लिए ही करेगा, है ना। तो ये चीज यही है गुणात्मक अंतर, इसी चीज को बोला गया यहाँ पे गुणात्मक अंतर, अंतर है इसमें। भगवान ने तो गोदी में बैठा दिया, ध्रुव राज को राजपाट भी दिया, लेकिन पता था कि भक्ति कर रहा है ना। पहले भले ही वो रजोगुण से करने के लिए आया था कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। हमारा नाम अपराध भी आता ना एक, कौन सा नाम अपराध है, कौन बताएगा, कौन बताएगा ये किस नाम अपराध के बारे में बात कर रही हूं मैं।
10वां नाम अपराध है। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विश्वास शक्ति बनाए रखना। तो कई बार डिवोटीज के मन में प्रश्न आता है कि ध्रुव महाराज ने भी तो गए ही थे ना, मांगने के लिए तो गया था, लालच ही तो था ना उसको, प्रॉपर्टी का, राजगद्दी तो चाहिए थी ना। हाँ ठीक है, चाहिए थी। जब उन्होंने भक्ति शुरू की थी, हम लोग भी जब भक्ति में आते हैं ना, हम लोग भी लालच से ही आते हैं। हम लोगों को भी कुछ चाहिए होता है। हम लोगों को, किसी को चाहे मानसिक शांति चाहिए, चाहे किसी को क्या चाहिए, पास होना है पेपर में, चाहे किसी को वीजा लगवाना है, चाहे किसी के कष्ट चाहिए, कष्ट उतारने हैं, रोग को हटाने के लिए आया भक्ति में। हमें हमें भी कुछ भौतिक चीज ही चाहिए होती है। लेकिन भक्ति से हम शुद्ध हो जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही ध्रुव महाराज के साथ हुआ। पहले तो भले ही वो आए थे कि मेरे को राजपाट चाहिए, लेकिन भक्ति करने से भगवान के जब दर्शन होते हैं उनको, भगवान कहते हैं बच्चे क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कहते नहीं भगवान जी, मेरे को, मैं तो पागल था जो मैं ये शीशे के टुकड़ों के पीछे लगा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था जब मुझे हीरा दर्शन दे देगा। जब हीरा स्वरूप मुझे भगवान आप मिल गए, तो मैंने कांच के टुकड़ों को, शीशे के टुकड़े को क्या करना भगवान, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान, देखो भगवान की कृपा भगवान ने की। भगवान ने कहा नहीं बेटा, तुझे राजपाट चाहिए, मैं दूंगा। और भगवान ने उसको ध्रुव लोक भी दिया। जो हम देखते हैं रात को सप्तऋषि के साथ ध्रुव तारा देखते हैं, उसका लोक है वो ध्रुव महाराज का। भगवान ने वो भी दिया, राजपाट भी दिया, भगवान ने अपनी गोदी में भी बिठाया, भगवान ने प्यार भी किया, दुलार भी किया, क्या नहीं किया भगवान ने। फिर कहेंगे कि नहीं, ब्रह्मा की भक्ति करेंगे, शिव जी की करेंगे, जिसकी भी मर्जी कर लो, एक ही रास्ता, एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई आप भक्तों को? ठीक है जी। तो जो भक्त अभी तक नहीं जुड़ा है ग्रुप से, कोई ऐसा है जो नहीं जुड़ा है, तो उसको मैं लिंक देती हूँ अभी। है कोई ऐसा जो चैनल में नहीं है? भाव्या प्रभु जी, चैनल का लिंक डाल दो। अगर जो डिवोटी नहीं है तो वो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। और कथा का, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी भागवतम की कक्षा में, भगवत गीता की जो फ्री फ्री क्लासेस हैं, इसमें 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता, टोटली 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 फ्री है। 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता आपसे। जो मुझे ऊपर से कहते भी है ना कि हम आपको देना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, गौशाला में जाओ, गौ माता के लिए दान दे दो। अपने लोकल टेम्पल में जाओ, इस्कॉन टेम्पल में लोकल में जाओ, वहां पे जाके दान दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है। तो पैसा कोई भी आपका नहीं लगता है, चाहिए तो आपका टाइम, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। और वो समय आपको देना है श्रवण करते हुए। आपको भगवान के लिए ही समय है, वो मेरे लिए भी समय नहीं है। आप मेरे को नहीं समय दे रहे हो, आप भगवान के लिए समय दे रहे हो वहां पे। तो लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया चैनल का। जो व्यक्ति या जो भक्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, या जिनको नहीं पता है, आज इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली फेसबुक से लाइव देखकर ही आप अगर कक्षा के साथ जुड़े हो, तो यहाँ पे लिंक आपके सामने आ गया। आप इसको शेयर भी कीजिए, और आप इसको सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो, और भक्तों को उसके साथ जोड़ो। और अगर जितना पॉसिबल हो सकता है, जो यूट्यूब का वीडियो आता है, प्लीज वहां पे लाइक करके हरे कृष्णा लिख दिया करो, बस, और कुछ नहीं। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति नया नया भक्ति में होगा, जिसको श्रवण करना है लेकिन पता नहीं है फ्री में कहाँ जाऊंगा, टाइम का प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं है कि कहीं कहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, जहाँ पे फ्री लगती हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। उस तक ये संदेश पहुंचेगा, उससे सुकृति आपको मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे कि हाँ, इसने योगदान दिया प्रचार प्रसार में। ये योगदान है, ये योगदान है, यही सेवा है। आप चाहते हो ना कि आपको, आप मेरी सेवा करनी है, मेरी सेवा ऐसे ही कर सकते हो आप, जैसे आपको सिखाया जा रहा है कि आपके थ्रू कोई भक्त जुड़ जाए, भक्ति करना शुरू हो जाए, कृष्ण के साथ जुड़ जाए, यही एक सेवा है। कृष्ण, या मतलब प्रभुपाद जी के मिशन में अपना योगदान दे रहे हो। ये मेरा मिशन नहीं है, ये जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी का मिशन है, जिसमें आप योगदान दोगे अपना। हम सारे छोटे छोटे से लिटिल लिटिल सिपाही हैं। अब कोई सिपाही ताकतवर होता है, कोई नहीं भी होता। तो जो नॉर्मल सिपाही भी है, वो भी ताकतवर बन सकता है, वो भी बलशाली बन सकता है, प्रभुपाद जी के साथ जोड़कर, उसकी कथाओं के साथ अगर आप जोड़ेंगे, आप वो श्रवण करेगा, प्रभुपाद जी की बुक्स के साथ पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, भक्तों के संग रह के जप करेगा, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग हो जाएगा। कृपा किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। भगवान की सुकृति किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। पुण्य किसको प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो मुझे आपके लाइक से या वीडियो से घर खर्चा नहीं चलने वाला है। ठीक है, यूट्यूब का बस यही है कि दूसरे तक थोड़ा सा वीडियो चला जाता है कि भाई हाँ, कि यहाँ पर क्लास चलती है, मैं भी श्रवण कर सकता हूँ। एक बार ही कोई 15 मिनट सुनेगा तो उसके मन में कृष्ण के बारे में चेतना उसकी जागृत होगी, कृष्ण भावना भावित बनेगा। यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है। बाकी वो चीज मैं भी जानती हूँ, ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी, मुझे भी फॉलोअर्स की वो नहीं है। प्रभुपाद जी भी ये कहते थे कि अगर एक भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन धाम लेके जाने के मैं काबिल हुआ, तो मैं सोचूंगा मेरी जिंदगी सफल हुई। मैं भी उनके ही पद चिन्हों के ऊपर चलने वाली इंसान हूँ। लेकिन हाँ, मेरी भक्ति का स्तर उतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि एक एक या दो ना जाए, जितने ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं वो सबके सब गोलोक वृंदावन धाम में जाए। मेरा ये मतलब कि थोड़ी है भावना, कि जो भी आ रहा है वो भक्ति में जो लग रहा है, जो कृष्ण का नाम ले रहा है,
तो वो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभुपाद जी बोलते हैं वो पिता बच्चा मत पैदा करे जो ये नहीं काबिलियत रखता कि वो भगवत धाम में लेकर जाने के लिए, तो उसको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम ऐसा नहीं सोचे कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है, जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, कथाओं में आ रहा है, वो भगवत धाम ना जाए। पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी भी कि वैसे तो मैंने भी नहीं जाना है मैं भी नहीं जाने वाली हूँ भगवत धाम में, मेरा भी भक्ति का स्तर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए हम कुछ भी अगर प्रयास करेंगे, कुछ भी कोशिश करेंगे, बिकॉज भगवान सफलता विफलता नहीं देखते, पास फेल भगवान नहीं देखते, भगवान सिर्फ और सिर्फ देखते हैं प्रयास कितना था, कोशिश कितनी की इसने। भगवान कोशिश देखते हैं। तो कहीं पर मेरी कोशिश में आप अपनी कोशिश को ऐड करोगे तो कोशिश करते करते वो स्ट्रांग हो जाएगी, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ठीक है। तो आई होप आपको आज के सेशन में जपा मोटिवेशन भी मिला होगा, किसकी भक्ति करनी है, कैसे करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आहार निद्रा सब पता लगा होगा कि कौन से टाइम पे क्या करना है, समय के लिए अनुशासन डिसिप्लिन सब पता लगा होगा। तो सही है, ठीक है। तो फिर गुड। और मिलते हैं फिर कल सुबह 3:30 बजे सुबह चैंटिंग सेशन में, 6:15 बजे भगवत गीता की कक्षा में। और अगर आप किसी भक्त को मेरी वाणी से कोई हानि पहुंची हो, दुख लगा हो, किसी के हृदय पे चोट या ठेस पहुंचा दी हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर देना। अपना छोटा बच्चा बहन बेटी समझकर, माता समझकर माफ कर देना। ठीक है जी। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के नंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। दीप्ति सोनी माता जी, हाँ अगर आपके पास मोबाइल नंबर है मेरा तो आप मेरे को फोन कर सकते हो, अगर नहीं है तो बता दो, फिर मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। है माता जी मोबाइल नंबर? ठीक है माता जी, आप फोन कर लेना फिर है तो। ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ नहीं है? चलिए ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।